हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी कोडर गर्ल चैनल। तो आज हम सीएम का यूनिट 4 देखेंगे। और यूनिट 4 में डिफरेंशिएशन है और तुम्हारा इंटीग्रेशन है, यही सारा पार्ट है। और ये वाली यूनिट भी तुम्हारी काफ़ी हद तक बहुत आसान है, सो डोंट वरी। किसी को अगर चिंता हो रही है कि पता नहीं कैसी यूनिट है, यूनिट 1 और यूनिट 2 से तो यूनिट 3 4 बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो आओ इसका पहले सिलेबस देख लेते हैं। देखो सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें पिकार्ड्स मेथड है, टेलर सीरीज मेथड है, यूलर्स मेथड है, आर के मेथड। आर के मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन तो पक्का आता ही आता है। पिकार्ड और टेलर और यूलर में से कोई एक आ सकता है। फिर प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड, मिले वाला, ये भी पूछ लेते हैं। यूलर्स मेथड, एडम्स बैशफोर्ड मेथड, मिलनेस मेथड, ये भी आता ही आता है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये 2 या 2.5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि पैराबोलिक की कंडीशन क्या होती है, हाइपरबोलिक की कंडीशन क्या होती है, एलिप्टिकल इक्वेशन की क्या कंडीशन होती है। और ये सी प्लस प्लस का ये इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो तुम्हारा प्रैक्टिकल में आएगा, इधर कोई एज सच पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमने सिलेबस देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टेलर सीरीज और पिकार्ड और यूलर में से एक सवाल आ जाता है। रंगा कुत्ता मेथड, जो आर के मेथड है, वो पक्का पक्का आता है। और मिलने इस मेथड भी पक्का आता है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना यूनिट 4। ओके, 4 देख लेते हैं। तो पहला तुम्हारा टॉपिक है पिकार्ड्स मेथड, जो तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। अब देखो, हमें पता है इक्वेशन क्या होती है। जो भी मेरे इक्वल टू से सेपरेट होती है वो मेरी इक्वेशन होती है। अब इसमें एक नाम लिखा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, ये होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, दिस इज माय ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है ये मेरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, मेरा डेरिवेटिव आता है और मेरा ये कुछ फंक्शन है। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, ये होती है मेरी इनिशियल कंडीशन y x नॉट इक्वल टू y1। अब इसका क्या मतलब है, इससे मेरे को क्या समझ आ रहा है कि ये मेरी x की वैल्यू है, ये मेरी y की वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब x क्या है, x इक्वल टू x नॉट है, y इक्वल टू क्या है मेरा y1। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, y x नॉट जो है वो मेरा y1 के बराबर है। ठीक है, जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो मेरी किसकी होती है, x की, और जो इक्वल टू के बाद होती है वो मेरी y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये हमने जेई के टाइम भी पढ़ा था, अगर किसी को याद होगा तो। अब देखो पिकार्ड्स का फॉर्मूला क्या होता है। देखो पिकार्ड्स का फॉर्मूला ये होता है, y एन x इक्वल टू y x नॉट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x नॉट से x f x y n माइनस वन डी एक्स। और n मेरा कहाँ से शुरू होता है, 1 से लेके n तक जाता है। ठीक है, 1 से लेके n तक जाता है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है किसका, पिकार्ड्स मेथड का। अब फॉर्मूला तो देखो, अब इसकी कोई ट्रिक ऐसा सच नहीं है, तुम्हें रटना ही पड़ेगा, रटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन ही आएगा। तो देखो क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है, ये है क्वेश्चन। और गिवन दैट y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0, मतलब कि मेरा x नॉट क्या है, x नॉट है मेरा 0, और y x नॉट क्या है मेरा 1, y x नॉट क्या है मेरा 1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हाँ दीदी, कि x नॉट मतलब y, ये है इसका मतलब y x नॉट की वैल्यू 0 पे मेरी y की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब मेरे को एक इंटरवल पे निकालना है 0 से लेके 0.5 तक, जिसकी h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है मेरी 0.1। ठीक है, अब देखो
मैं इसमें लगाऊंगी अपने पिकार्ड्स फॉर्मूला, पिकार्ड्स मेथड का फॉर्मूला, जो क्या था, y एंड x इक्वल टू 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 0 से लेके x 1 प्लस, रुको, पहले हम फॉर्मूला लिख रहे थे ना इसका। अरे कहाँ गए? सेक्शन 2 पे आ गई। हाँ यार, देखो, तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिख रहे थे, तो फॉर्मूला देखो क्या था। फॉर्मूला था मेरा फॉर्मूला था मेरा, देखो, y एन एक्स इक्वल टू वाई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट से लेके x तक का इंटीग्रेशन y एक्स n माइनस वन डी एक्स, ये था। और x मेरा n मेरा कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 से लेके n तक। अब देखो मेरे को क्वेश्चन के थ्रू क्या समझ आ रहा है कि मेरी x नॉट की वैल्यू 0 है और y x नॉट मेरा 1 है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब मेरे को ये भी दिख रहा है कि मेरा y एक्स वाई कितना है, 1 प्लस एक्स वाई है। ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है, डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को हम ऐसे भी लिखते थे, एफ ऑफ एक्स वाई। तो अब मैं क्या करूँगी, n इक्वल टू 1 करूँगी, मेरी फर्स्ट आइट्रेशन के लिए निकालूंगी, फॉर n इक्वल टू 1 के लिए निकालूंगी। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वाई वन एक्स इक्वल टू वाई एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट से एक्स, एफ क्या था, एफ एक्स वाई क्या था, 1 प्लस एक्स वाई, वाई क्या है मेरा, वाई है मेरा n माइनस वन, एन क्या है, 1, 1 माइनस वन करूँगी तो कितना आ जाएगा, 0। तो इधर क्या आ गया, 1 प्लस एक्स वाई नॉट डी एक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है दीदी, ये बन गया। अब अब दीदी इसके आगे बताओ, अब मैं क्या करूँगी, वाई एक्स नॉट की वैल्यू डालती हूँ। क्या आ रही है मेरी वाई एक्स नॉट की वैल्यू, वाई एक्स नॉट की वैल्यू दीदी आ रही है आपकी 1 प्लस इसका डेरिवेटिव एक्स नॉट एक्स 1 प्लस एक्स वाई नॉट डी एक्स, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ गए? अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को पता है कि मेरा इतना पार्ट मैंने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरा x इधर है, x मेरा क्या है, x मेरा अ, अब मैं क्या करूँगी, अपने x को मैं बाहर निकाल लूँगी, इसके अंदर से मैं क्या करूँगी, अपने x को बाहर निकाल लूँगी। तो क्या बन गया, 1 प्लस एक्स, और जिस किसका डेरिवेटिव, एक्स नॉट से एक्स, 1 प्लस कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, मैंने x को बाहर निकाल लिया। x मेरा कैसे बाहर आया, मेरा x यहाँ से मल्टीप्लाई करके आया बाहर। देखो, था क्या मेरा, ये था, ये था, इधर भी x था, तो ये वाले x को मैंने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो अब मेरा बचा क्या, क्या बचा मेरा, देखो ना, मैंने क्या किया, ये वाला जो मेरा x था इसको मैंने बाहर निकाल लिया। तो मेरा x इंटू इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो इधर मेरा मेरा इधर एक्स भी था, तो ये मेरा मल्टीप्लाई हुआ होगा किसी ना किसी के साथ। तो अब ये मल्टीप्लाई हुआ, तो ये वाला मैंने एक्स को क्या लिया, बाहर ले लिया, क्या किया, बाहर ले लिया। ठीक है, बाहर ले लिया, तो मेरा क्या बचा, 1 प्लस एक्स, और अंदर मेरा बचा एक्स वाई नॉट एक्स वाई नॉट एक्स डी एक्स, ये बचा। अब देखो मैंने ये वाला स्टेप कैसे सॉल्व करा, ये देखो, इधर देखो, इधर बताती हूँ। मेरा था क्या, 1 प्लस एक्स वाई नॉट एक्स डी एक्स था। ठीक है, मैंने क्या करा, ये मेरा डेरिवेटिव था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने मेरा x इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, क्योंकि देखो ना, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर देखो, ये मल्टीप्लिकेशन में है, हम देखेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में देखो ना, ये क्या है, एक्स वाई एन माइनस वन एक्स डी एक्स है।
तो मैं क्या कर रही हूँ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखो बन गया ना एक्स, क्या बन गया, एक्स प्लस एक्स वाई एन माइनस वन एक्स बन गया। मैंने क्या किया, ये वाले x को मैंने बाहर निकाल दिया, तो क्या गया, वन प्लस एक्स आ गया, है ना, वन प्लस एक्स आ गया। अंदर क्या बचा, x, अंदर क्या बचा, x वाई नॉट x, यही बचा। अब मैंने क्या करूंगी इधर, अब मैंने क्या करूंगी, अब मैं इसका क्या लूंगी, डेरिवेटिव लूंगी, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, अब मेरा ये बन गया वन प्लस एक्स। अब मैं क्या करूंगी, इसका इंटीग्रेशन लूंगी। क्या बनेगा मेरा इंटीग्रेशन लेके, देखो क्या आएगा मेरा, एक्स वन डी एक्स है, मैंने x का डेरिवेटिव लिया तो कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, एक्स नॉट से लेके कहाँ x तक जाएगा, यही बनेगा डेरिवेटिव मेरा, यही बनेगा ना। तो एक्स नॉट मेरा क्या था, एक्स नॉट मेरा क्या बन गया, वन प्लस एक्स, ठीक है, वन प्लस एक्स, प्लस भी था इधर, प्लस भी था ना इधर, वन प्लस एक्स प्लस, प्लस भी था इधर, प्लस। अब मेरे को पता है मैं लिमिट्स कैसे डालती थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की मेरी क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, माइनस एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन टू। एक्स नॉट की वैल्यू मेरे को क्या दी है, जीरो, ये वाला तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि ये वाला तो जीरो हो गया। तो मेरा वाई वन एक्स कितना आ गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये आ गया वाई वन एक्स। अब मैंने वाई टू एक्स निकालना है, ठीक है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकालनी है, क्या निकालनी है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो वाई टू एक्स मेरा कितना आ जाएगा, वाई टू एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा वाई नॉट एक्स प्लस एफ एक्स वाई एन माइनस वन डी एक्स। अब वाई नॉट एक्स मेरे को पता है कि मेरा क्या है, वाई नॉट एक्स की वैल्यू मेरी वन है, वन प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स से लेके एक्स, एक्स नॉट से लेके एक्स तक, एक्स नॉट से लेके एक्स तक, और ये क्या था मेरा, एक्स क्या था, वन प्लस एक्स वाई, क्या आ जाएगा ये, वाई वन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, वही वन प्लस एक्स को कॉमन निकाल लूँगी, वन प्लस एक्स नॉट से लेके एक्स तक क्या आएगा, एक्स वाई वन एक्स डी एक्स, ये आएगा। अब मैं क्या करूँगी, वन प्लस एक्स प्लस वाई वन की वैल्यू मेरे को मैंने निकाली थी अभी ऊपर, क्या आ रही थी, एक्स नॉट से लेके एक्स तक एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स, ये आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ये वाले को, इसको मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी। तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करती हूँ, एक्स नॉट एक्स क्या आया, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई टू और डी एक्स, यह बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, कुछ नहीं करना, अब जस्ट इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या करो, डेरिवेटिव नहीं सॉरी इंटीग्रेशन ले लो। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स क्यूब का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स क्यूब बाई थ्री, प्लस इसका क्या होगा, एक्स फोर डिवाइडेड बाई भी होता था, डिवाइडेड बाई फोर इंटू टू कितना आएगा, एट, तो ये कितना हो गया, एक्स फोर बाई एट, और इधर भी तो टू होगा, तो एक्स क्या बन जाएगा, एक्स थ्री बाई सिक्स, क्या आएगा, एक्स थ्री, ये आ रहा है एक्स थ्री बाई, एक मिनट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, एक्स, हाँ ठीक है, एक्स स्क्वायर का तो एक्स क्यूब बाई थ्री होता है ना, ठीक है, इधर थोड़ा ना कोई डिवाइडेड बाय है, नहीं, तो एक्स क्यूब बाई थ्री ये आ जाएगा। तो मेरा ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब
बाई 3 प्लस x4/8, ठीक है। और मेरा साथ में क्या था, 1 प्लस x+x² 2 प्लस x³ 3 प्लस x4/8, मेरा ये आ जाएगा। ये मेरी क्या बन गई, ये मेरा क्या आ गया, y2x, क्या आ गया, y2x, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, y2x, तो y2x मेरा ये आ गया। अब ऐसे ही मैं y3x निकालूंगी, y3x निकालूंगी 1 प्लस x करके, x लेके अपना y2x डाल दूंगी, और फिर मेरी इतना बड़ा आंसर बन जाएगा। फिर मैं y4 का निकालूंगी 1 प्लस एक्स, वही इंटीग्रेशन करूंगी इसका पूरे का, तो मेरा ये आ जाएगा, और इसके आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन मेरे को कौन से इंटरवल के लिए निकालनी है, 0 से लेके 0.5 के लिए निकालनी है। और मेरे को मेरी h की वैल्यू क्या थी, 0.1 थी। तो मैंने क्या करा, पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाली, क्या करा, दिस माइनस दिस करा अपॉन, वही किया 15 किया, तो मेरी ये आ गई 0.0021 कुछ समथिंग आ गई। अब मेरे को क्या करना है, फॉर वैल्यू करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस फ्रॉम लास्ट टू अप्रोक्सीमेशन वी हैव। तो मेरे को लास्ट अप्रोक्सीमेशन देखना है अपना जो था, मेरे को कहाँ तक लेना है, मेरे को h, मेरे को क्या है 0.1 दिया है, तो मेरा 0 से लेके कहाँ तक है, 0.5 तक। तो मेरे कितने, मुझे y की कितनी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, 5 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, y0 पे, सॉरी y 0.1 पे, y 0.2 पे, y 0.3 पे, y 0.4 पे और y 0.5 पे। तो मेरा yx क्या बना, yx मेरा ये बना, क्योंकि मेरे को कितने तक निकालना है, 5 तक निकालना है, तो मैं 5 टर्म्स वाला लूंगी। 5 टर्म्स वाला मेरा कौन सा आया था, 5 टर्म्स वाला मेरा y2 आया था, ये आया था, y2 आया था। तो मैं 5 टर्म्स वाला y2 लूंगी, और इसके अंदर मैं अपनी क्या करूंगी, yx की वैल्यूज डाल दूंगी, ठीक है, yx की वैल्यू डाल दूंगी। तो y 0.1 मतलब x के अंदर 0.1 वैल्यू डालूंगी, तो y 0.1 मेरा आ गया 1.11। ऐसे ही 0.2 करूंगी तो 1.22, 0.3 करूंगी 1.35, 0.4 करूंगी 1.50, 0.5 करूंगी तो आ गया 1.67, ठीक है। तो ऐसे करके मेरी ये 5 वैल्यूज आ गई। तो मेरे कौन से इंटरवल से लेके कहाँ तक वैल्यूज आ गई, 0 से लेके 0.5 तक मेरी वैल्यूज आ गई। मेरे को 5 वैल्यूज निकालनी है, तो मेरा 5 टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो ये था मेरा पिकार्ड्स मेथड, जो बहुत लेंदी है, इंटीग्रेशन ही भरा हुआ है मोस्टली। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा टेलर सीरीज। अब टेलर सीरीज में क्या होता है कि मेरे को ये डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है और इनिशियल कंडीशन दी होती है। मेरे को क्या लगाना होता है, मेरे को टू सॉल्व इट ओवर द इंटरवल, मेरे को इंटरवल दिया होता है x0 कॉमा xn, और मेरे को h निकालना है। पहले h कैसे निकालूंगी, h में निकालूंगी, देखो h में निकालूंगी कुछ ऐसे करके, h इक्वल टू xn माइनस x0n, ये मेरा h निकालने का फॉर्मूला होता है। और मेरा टेलर सीरीज कैसे निकलता है, देखो y x प्लस h निकाल लूंगी मैं क्वेश्चन में से, इक्वल टू y x प्लस h, इसका डेरिवेटिव y ऑफ x का डेरिवेटिव, फिर h स्क्वायर, मेरा ये किसका वो बन रहा है, एक्सपेंशन किसका बन रहा है, बताना कमेंट सेक्शन में, बताना किसका एक्सपेंशन तुम्हें लग रहा है। तो टेलर सीरीज का फॉर्मूला ये होता है y x प्लस h इक्वल टू y x प्लस h डेरिवेटिव ऑफ y x प्लस h स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल अपॉन इनटू डबल डेरिवेटिव ऑफ y ऑफ x एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा m तक, ठीक है। ये मेरे क्या है, डिटरमाइन करेंगे हम एनालिटिकली। अब पहले टेलर सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं। देखो टेलर सीरीज का सवाल ये है, स्पेस है इधर, देखते हैं, हाँ स्पेस है। देखो अब मेरे को टेलर सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है ये। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया मेरे को, एक्स वाई का डेरिवेटिव x माइनस वाई, और क्या दिया है, इनिशियल कंडीशन दी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और इनिशियल कंडीशन दी है, एक्स वाई एक्स नॉट
पे मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और मेरी एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, 2। ये मेरे को अपने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है, एट एक्स इक्वल टू 2.1 पे निकालनी है मेरे को किसकी, वाई की वैल्यू, और एग्जैक्ट सॉल्यूशन से उसको कंपेयर करनी है। तो मेरे को ये दिया है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे को दिया ऑलरेडी। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं एच निकालूंगी। क्या करूँगी, पहले एच निकालूंगी, या पहले डेरिवेटिव कर लूँ। तो देखो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, आ जाओ। पहले मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया, ठीक है। तो मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन करूँगी ऑन डिफरेंशिएटिंग, मेरे को ये डिफरेंशिएट करना है। तो मैं इसका एक बार और डिफरेंशिएट करूँगी, तो मेरा क्या आएगा, एक्स वाई का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें चेन रूल लगाऊंगी, एक्स को एज इट इज लिया, इसका डेरिवेटिव किया। अब मैं एक्स को लूंगी और वाई का डेरिवेटिव करूंगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगी। अब तो वाई डैश आ जाएगा इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रही हूँ तो 1 आया इधर, 1 माइनस वाई डबल डेरिवेटिव, याद है ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूँगी, इसको इधर ले आऊँगी वाई डैश को, तो क्या आ गया, 2 वाई डैश इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगी, देखो दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो मेरा ये आया कुछ, ठीक है, ये आया। इतनी बात समझ गए, हाँ इतनी बात समझ गए। अब क्या करना है, मैंने इसके अंदर क्या किया, ये वाली जो मेरी इक्वेशन आई थी 2 मैंने इसका दोबारा डेरिवेटिव कर लिया। इतनी बात समझ आ गई, हाँ दीदी इतनी बात समझ आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब देखो मैंने क्या किया, मैंने पुट किया, क्या किया, पुट किया एक्स को 2, क्या किया मैंने, एक्स को 2 पुट किया इसमें, इसमें जो मेरे क्वेश्चन में दिया था। तो मेरा y डेरिवेटिव ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई, 0 0 आई, ठीक है। अब मैंने ये वाली इक्वेशन में क्या किया, x की वैल्यू 2 पुट करी, तो मेरा क्या आया, 1/2, ठीक है। तो मैंने ये क्या लिखा है, इन जनरल जो मेरा ये आ रहा है एक्स वाई एन प्लस एक्स वाई एन माइनस 1, वो मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी y3, मतलब देखो क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है, जो भी मेरे क्वेश्चन में दिया उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद उसके ऊपर मेरे को x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू निकाल लेनी है। फिर दोबारा वाले डेरिवेटिव पे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करने के बाद इसकी x के ऊपर वैल्यू निकालनी है, x2 पे वैल्यू निकाल ली, फिर दोबारा डबल डेरिवेटिव किया, फिर x पे 2 वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो मुझे कम से कम 4 बार डेरिवेटिव करना है और x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकाल लेनी है, जो मेरी -3/4 आ रही है और इधर 3/2 आ रही है। अब मेरे को पता है मेरी टेलर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता था, टेलर सीरीज का फॉर्मूला होता था x प्लस एच इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच वाई डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 डैश वाई डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। अब देखो मेरा h क्या आएगा, h क्या है मेरा, h मेरा क्या है, h मेरा फॉर्मूला कैसे निकलता था, h निकलता था xn माइनस एक्स नॉट अपॉन n, यही होता था। अब xn क्या है मेरा, xn क्या है मेरा 2.1 है xn मेरा, और x क्या है, x है मेरा 2, और मेरा क्या था n, n क्या है मेरा n, 2.1 माइनस 2 करूंगी कितना है 0.1, n क्या लूंगी इधर, n मेरा 1 आएगा, क्योंकि मैं टेलर सीरीज और उसमें n किससे स्टार्ट करती थी, 1 से ही स्टार्ट करती थी, तो n 1 आएगा। तो h मेरा क्या आ गया 0.1, कैसे निकाला 0.1, h का फॉर्मूला होता है एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन n, तो मेरा क्या आ गया h की वैल्यू 0.1 आ गई। अब h की वैल्यू 0.1 आ गई तो मैं क्या करूँगी, इस फॉर्मूले में डालूंगी, ठीक है, इस फॉर्मूले में डालूंगी, और क्या लूंगी, x को 2 लूंगी क्योंकि x मुझे 2 दिया है, और h की वैल्यू मेरी क्या है 0.1। अब मैं इसमें डालूंगी तो क्या आएगा, ये
y क्या बन जाएगा 2.1, और 2.1 पे ही मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। y x की जगह 2 डालूंगी तो y 2 प्लस 0.1, डेरिवेटिव ऑफ 2 करा था तो मेरा क्या आ रहा था डेरिवेटिव ऑफ 2, डेरिवेटिव ऑफ 2 करेंगे तो मेरा आएगा इंटू 0 आ रहा था पहला डेरिवेटिव, फिर एच स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी वाई कितना था 1/2 प्लस 0.1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और थर्ड का डेरिवेटिव वाई ऑफ थर्ड का डेरिवेटिव जो मेरा -1/3 था। अब मैंने क्या किया 0.14 का 4 करा, 4 पावर 4 करी अपॉन 4 फैक्टोरियल किया, और इसका डेरिवेटिव आ रहा था 3/2। ठीक है, अब मैं y2 की वैल्यू कितनी थी मेरी 2। अब मेरे को ये सारी वैल्यूज़ मिल गई। अब इन सारी वैल्यूज़ का मैं सम करूँगी और मल्टीप्लाई करके सम करूँगी तो मेरा आंसर 2.00238 आ जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट अप टू क्या है 5 प्लेसेस है। ठीक है, अब मेरे को इक्वेशन गिवन क्या थी, ये इक्वेशन दी थी मेरे को। ठीक है, dy/dx वाली ये इक्वेशन दी थी। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसको पहले अपनी फॉर्म में चेंज करूँगी। मेरी फॉर्म क्या होती है dy/dx प्लस वाई इक्वल टू, इधर कांस्टेंट होता है और ऐसे होती है मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब मेरे को ये पता लग गया कि मैंने इसको रीअरेंज करके -1/x को इधर ले गई तो +1/x y आ गया। ये मेरा क्या है, ये मेरा q है। ठीक है, अब मैं क्या करती थी, मेरे को एक चीज़ पता है, ये मेरी क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मेरा 1 है तो ये लीनियर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, e की पावर क्या करते थे, इसका जो भी मेरे y का कोफिशिएंट होता था उसको लेते थे 1/x dx करते थे। तो मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, और e की पावर log x मेरा x आता है। तो सॉल्यूशन जो है वो मेरा कैसे आएगा, y इंटू एक्स। ठीक है, y इंटू सॉल्यूशन क्या आएगा y इंटू एक्स। अब y क्या है मेरा, y क्या दिया हुआ है, y मेरा 1.x dx है। अब मैं क्या करूँगी, इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो x² अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरा y क्या आ गया, x2 प्लस c डिवाइडेड बाय x, ये आ जाएगा। अब मेरे को y=2 पे मेरे को 2 वैल्यू दी थी, तो अब मैं क्या करूँगी, इधर 2 डालूंगी y की जगह, x की जगह 1 डालूंगी, और x की जगह 2 डालूंगी, 2/2 1 हो जाएगा। c की वैल्यू निकालनी है, c मेरा 2 आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, तो c की वैल्यू डाल के मेरा y आ जाएगा ये। अब मैं क्या करूँगी, y 2.1 करूँगी, और मेरी जो भी वैल्यूज़ आ रही है, ये y आ रहा है x² प्लस 4/2x, इसमें मैं क्या करूँगी 2.1 वैल्यू डालूंगी, और मेरे y की वैल्यू आ गई, देखो ये 2.00238। ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन है। क्या है, एक्चुअल सॉल्यूशन। और वो मैंने कैसे निकाला है, वो मैंने टेलर सीरीज की हेल्प से निकाला है, और ये मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन है। तो ये मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, ये वैसा होता है। देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के फॉर्मूला होता है जो बता दिया, ई की पावर में ही होता है, और कोफिशिएंट ऑफ वाई लेते हैं। और पहले हमने इसको रीअरेंज करके एक प्रॉपर फॉर्म में बनाया कि पहले क्या आता है dy/dx प्लस y आता है, देन इधर कांस्टेंट आता है कोई, ऐसे बनती है, यही देखा था हमने। तो ये मेरा एक्चुअल सॉल्यूशन है। अब हमने इन दोनों को कंपेयर करा तो हमारा आंसर तो सेम ही आ रहा है 2.00238, इसका भी यही आ रहा है, इसका भी यही आ रहा है। तो चाहे मैं टेलर से करूँ चाहे मैं एक्चुअल सॉल्यूशन से करूँ, दोनों से मेरा आंसर सेम आ रहा है। तो मैं टेलर यूज़ कर सकती हूँ, टेलर बल्कि आसान है, 4 मैक्सिमम। अब कुछ लोग पूछेंगे कितनी बार डेरिवेटिव करना है, मैक्सिमम 4 बार डेरिवेटिव तो तुम करना ही करना। ठीक है, कितनी बार, 4 बार डेरिवेटिव करना ही करना है। अब आओ आगे, अब आता है हमारा यूलर्स मेथड। यूलर्स मेथड क्या है, यूलर्स मेथड क्या है, टेलर सीरीज का ही मेथड है।
लेकिन उसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर वन होता है। क्या है, ऑर्डर वन है। इधर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। क्या, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, वाई एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच एक्स और वाई ऑफ एक्स, ये होता है मेरा यूलर्स मेथड। ठीक है दीदी, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, आप क्वेश्चन की तरह बताओ मेरे को, तो मेरे को समझ आएगा। देखो टेलर का ये वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, अब यूलर्स का क्वेश्चन देखो, आ जाओ। देखो ये है यूलर्स का, मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन क्या है, वाई ज़ीरो पे वन है, मतलब एक्स मेरा ज़ीरो है, वाई एक्स नॉट मेरा ज़ीरो है, वाई नॉट मेरा वन है, ये मेरे को पता है। अब यूलर्स मेथड क्या होता था, वाई एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच एफ एक्स कॉमा वाई एक्स एन एक्स होता था, ये होता था मेरा। अब मैं क्या करूँगी, मेरा एफ ऑफ एक्स वाई मेरे को इधर दिया है, जो मेरा क्या है, क्वेश्चन में दिया है ना, वाई माइनस टू एक्स अपॉन वाई दिया है। हाँ दीदी, अब मैं क्या करूँगी, मैं इधर कंसीडर क्या करूँगी, इधर मैं कंसीडर करूँगी एच को 0.1। 0.1 0.1 कैसे कंसीडर करा, इधर मैंने, मेरे को कौन से इंटरवल तक निकालना है, 0 से लेके 0.2 तक निकालना है। तो एक्स एन माइनस एक्स नॉट करूँगी, 0.2 माइनस 0 करूँगी अपॉन, मैं क्या करूँगी, 2 करूँगी। क्या करूँगी, 2 करूँगी। अब दीदी इधर 2 क्यों किया, ऑर्डर तो मेरा 1 होता है ना, लेकिन हम इधर क्या करते हैं, इधर देखो ऊपर यूलर्स मेथड में हम क्या करते हैं, ट्रंकेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है, तो रिजल्ट कंप्यूट करने की एक्यूरेसी में मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ओनली 2 टर्म्स इन द टेलर सीरीज, सिर्फ 2 टर्म मैं यूज़ करती हूँ टेलर सीरीज में। क्या, सिर्फ 2 टर्म्स यूज़ होते हैं मेरे टेलर सीरीज में। ठीक है, तो मेरा एच, मैंने एच देखो मेरे पे डिपेंड करता है कि एच मैं 0.1 लूँगी, 0.2, तो एच मैं हमेशा नहीं कह सकती, बट अपनी ईज के लिए मैं एच 0.1 लूँगी। तो एच मैंने 0.1 लिया। ठीक है, और मेरे को एफ ऑफ एक्स वाई मेरे को वाई माइनस टू एक्स अपॉन वाई दिया है। ठीक है, और मेरा एच मैंने कंसीडर किया है, लेट किया है 0.1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये वाली इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट मैं क्या करूँगी, x मेरे को पता है, x मेरा क्या है 0, तो y क्या आएगा, y मेरा आएगा 0 प्लस 0.1। ठीक है, और y क्या y x क्या है 0 प्लस h x 0 y 0। ठीक है, अब ये क्या आ गया, y 0.1 इक्वल टू 1 प्लस h क्या है 0.1, f क्या है मेरा y y 0, यही है y 0 माइनस 2, x क्या है, x मेरा 0 है, और y क्या है, y 0 है मेरा। ठीक है, अब मेरे पास जो जो इसकी वैल्यू है, y 0 की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1, तो 1 माइनस ये 0 हो गया, और 1 प्लस 1.1, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा कुछ 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, देखो ये आया हुआ है, इसको मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा आंसर देखो आ गया 1.1। और मैंने ये भी बताया कि मैं कहाँ तक लेके जाऊँगी, 2 इटरेशन तक लेके जाऊँगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को पता है कि मेरे x y 0.1 पे मेरी x की वैल्यू 1.1 आ गई। तो अब मैं क्या करूँगी, x को 0.1 लूँगी, h मेरा 0.1 ही रहेगा, लेकिन पहली इक्वेशन में डालूंगी तो ये क्या हो गया 0.1 प्लस 0.1, तो 0.2 हो गया। 0.2 के लिए ही निकालनी है मेरे को वैल्यू, वही ऊपर वाले फॉर्मूले में डालूंगी, जो मेरा क्या था, ये फॉर्मूला था, इसमें डालूंगी, और मेरे y 0.2 की भी वैल्यू आ जाएगी, जो आएगी 1.1918। देखो इस यूनिट में सारा खेल तुम्हारा कैलकुलेशन का ही है, यूनिट 4 पूरी कैलकुलेशन बेस्ड है, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, देखो अब मेरे को
एक क्वेश्चन दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स, और मेरे को इनिशियल कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 1 है और x इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब मेरे को निकालना किसके लिए, 0.1 के लिए निकालना है। तो इसमें मेरी कितनी मैं अपना h को क्या लूँगी, देखो मेरा एक्स एन माइनस एक्स नॉट होता था अपॉन एन होता था। ठीक है, अब देखो मेरा एक्स एन कितना है, एक्स एन है मेरा 0.1 और ये क्या है 0 डिवाइडेड बाय 2, क्या है डिवाइडेड बाय 2, यही है ना। एक्स नॉट मेरा 0 है और मुझे निकालना है किसके लिए, 0.1 के लिए। तो 0.1 0.1 देखो मेरा h का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स एन माइनस एक्स नॉट अपॉन एन, यही होता था। देखो एक बार यही होता था ना। h का फॉर्मूला, देखो h का फॉर्मूला टेलर सीरीज में होता है, तो यूलर्स मेथड में h का फॉर्मूला नहीं होता, h का हमें खुद कंसीडर करना पड़ता है। तो देखो जो हमने पहला इससे क्वेश्चन देखा था, तो हमने उधर कंसीडर 0.1 करा, वो हमारी ईज के ऊपर है कि हम h की वैल्यू क्या ले रहे हैं। तो इधर एक मिस्टेक हो सकती है कि हम, जैसे मेरे से हुई, मैंने भी इधर h का फॉर्मूला ले लिया, बट इधर h का फॉर्मूला नहीं लेना है, h का फॉर्मूला है ही नहीं यूलर्स में। हम खुद कंसीडर करेंगे कि हमें कितना लेना है। ठीक है, h की वैल्यू कितनी लेनी है। तो देखो अब मेरे पास यूलर्स मेथड का ये फॉर्मूला था, वाई एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच एक्स वाई एक्स। अब मेरे को इधर एक्स कॉमा वाई क्या दिया है, वाई माइनस एक्स और अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स, और इनिशियल कंडीशन मेरी ये है वाई नॉट 0 पे 1, और एच मैंने क्या कंसीडर किया है, एच मैंने कंसीडर किया है 0.02, क्या कंसीडर किया है 0.02। तो देखो इक्वेशन 1 में मैंने क्या करा, h की वैल्यू डाली, क्या करी, h की वैल्यू डाली। h की वैल्यू क्या थी मेरी 0.02 और x मेरे को नहीं पता क्या है। अब y x इस इक्वेशन में डाली, y x प्लस h क्या है मेरा 0.02, और मेरा f ऑफ x कॉमा वाई एक्स क्या है, मेरा फंक्शन क्या है y माइनस एक्स। y में क्या लिखूँ, y ऑफ x माइनस एक्स अपॉन y ऑफ x प्लस एक्स। ठीक है, ये मेरी पहली क्वेश्चन बनेगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले x को क्या करूँगी, 0 डालूंगी, क्या करूँगी 0 डालूंगी। मेरे को 0.1 तक लेके जाना है, तो मैंने इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मतलब 0.02 लिया, तो ये कितने आइट्रेशन तक जाएगी, 5 आइट्रेशन तक जाएगी, 0.4 फिर 0.6 फिर 0.08 फिर मेरा 0.1 ऐसे आएगा, 5 इटरेशन आएंगी। तो मैंने 0 पे मेरी वैल्यू कितनी आई, x 0 पे डाला तो मेरी वैल्यू कितनी आई, जो भी जहाँ जहाँ 0 दिख रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू डाल दो। और y0 की मेरे को वैल्यू पता है कितनी है, y0 की वैल्यू 1, y0 की वैल्यू कितनी है 1, तो मेरी x0 वाली वैल्यू आ गई। ऐसे ही x 0.02 के लिए निकालूंगी जो मेरी ये आ रही है, ऐसे ही x 0.04 के लिए निकालूंगी जो ये आ रही है, ऐसे ही x 0.06 के लिए निकालूंगी जो ये आ रही है, 0.8 के लिए निकालूंगी जो ये आ रही है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट मेरी वैल्यू ऑफ y कितनी आ रही है, 1.0928। ये मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही किसके लिए, फॉर y इक्वल टू y फॉर x इक्वल टू 0.1 के लिए। ठीक है, तो ये मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्योंकि मैंने h भी तो मैं ऐड कर रही हूँ ना 0.02 के लिए, तो x 0.08 की वैल्यू y पे यही तो आएगी। ठीक है, अब ये वाला टेलर सीरीज का तुम खुद ट्राई करके देखना, एक
तुम्हें टेलर सीरीज का मैंने बता दिया। अब आते हैं आर के मेथड पे, रंग का कुत्ता मेथड। 5 स्टार लगा लो भाई इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या होता है कि मेरा ये फॉर्मूला होता है वाई एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई एक्स प्लस के, और के की वैल्यू क्या होती है 1/2 के 1 प्लस के 2, और के वन की वैल्यू क्या होती है एच एफ एक्स कॉमा वाई, और के टू की वैल्यू होती है एच एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई प्लस के वन। ये होती है मेरी वैल्यू के टू की। ठीक है, अब ये ऐसे नहीं समझ आएगा, इसका एक क्वेश्चन ही कराऊंगी तो ही समझ आएगा। तो देखो ये अच्छे से समझना, डी वाई बाई डी एक्स मेरे को दिया है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और इनिशियल कंडीशन मेरे को दी है ये, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0 है, वाई एक्स नॉट की वैल्यू मेरी 2 है। ठीक है, और x मेरे को निकालना है 0.2 पे y की वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 2 है मेरा आर के मेथड का। अब देखो इसमें ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 अलग होते हैं। ऑर्डर 2 के लिए मेरे ये वाले फॉर्मूलेज होते हैं, और मेरे 4 ऑर्डर के लिए, मतलब 2 ऑर्डर होते हैं इसमें, सेकंड ऑर्डर और 4 ऑर्डर करके। 4 ऑर्डर के लिए मेरे ये वाले फॉर्मूलेज होते हैं, सेकंड ऑर्डर के लिए मेरे ये वाले फॉर्मूलेज होते हैं, फोर्थ ऑर्डर के लिए मेरे ये वाले फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है, तो अभी मेरा ये क्या है, सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो मेरे को थ्रू क्वेश्चन पता लग रहा है मेरा एफ ऑफ एक्स वाई कितना है, एफ ऑफ एक्स वाई है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर है। और एक्स नॉट और बाय एक्स नॉट की वैल्यू मैंने पता लगा ली, वो मेरी है 2। अब मेरे को x माइनस 0.2 के लिए निकालना है, करेक्ट 2 प्लेस तक यूजिंग 1 स्टेप। ठीक है, ऑर्डर ऑफ 2 फॉर 1 स्टेप। मेरा h क्या आ रहा है, h कैसे निकालूंगी मैं, एक्स एन माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये मेरा h होगा। एक्स नॉट क्या है माइनस 0.2 माइनस 0 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये मेरा -2 आ गया। h मैंने निकाल लिया, h का फॉर्मूला क्या है एक्स एन माइनस एक्स नॉट, तो मेरा h आ गया -0.2। ठीक है, h क्या आ गया, h आ गया मेरा -0.2। अब बाय आर के मेथड मेरे को पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है वाई एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई एक्स प्लस के। अब आर के मेथड में ना सारा गेम मेरा के का है, मुझे के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है। अब जब तक मेरा के आएगा, के बाद ही तो मैं वाई एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल पाऊंगी। तो मेरे के की वैल्यू होती है हाफ 1/2 के वन प्लस के टू। अब के वन की भी कुछ वैल्यू होती है, के भी कैसे निकालूंगी जब मुझे के वन और के टू पता होगा। के वन की क्या वैल्यू, तो एच ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, और के टू की क्या वैल्यू होती है एच ऑफ एक्स एक्स प्लस एच वाई प्लस के वन, ये होती है मेरी एक्स टू की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं के वन की। देखो के वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एच मेरा क्या था -0.2, और मेरे को एफ एक्स क्या है 0, और y क्या है 2, मेरे को ये क्वेश्चन में दिया है, ये मेरे को क्वेश्चन में दिया है। तो अब मेरे को मैं k1 की वैल्यू निकालूंगी। k1 की वैल्यू कैसे आएगी मेरी -0.2, f कितना है मेरा, फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन है मेरा -xy², क्या है -xy²। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है मेरी 0, और y की वैल्यू है मेरी 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 हुआ ना। तो देखो -0.2 प्लस कितना हो जाएगा 4, यही होगा, यही तो बनेगा ना, -0.2 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये मेरा 0.2 इंटू 4। ठीक है, कैलकुलेशन करूंगी तो मेरा आ रहा है -0.16, ये मेरी
सॉरी देखो, ये मैं K2 की वैल्यू देख रही हूँ, K1 की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 0, क्या आ रही है 0, क्योंकि 0,2 पे देखूँ -0.2, ठीक है, और f ऑफ 0 और x2, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या थी मेरी -xy², यही है, यही है, -xy² ही है ना, हाँ यही है। अब x देखो इंटू करना है मेरे को, -0.2 से इंटू करना है, लेकिन x की वैल्यू तो 0 है, तो मल्टीप्लाई बाय 0 करूँगी तो 0 ही आएगा, तो K1 मेरा 0 आ गया। अब K2 कैसे निकालूंगी, K2 का फॉर्मूला मेरा क्या था, ये HF(x + h, y + K1), तो K2 में माइनस मैंने h डाला, HF x + h y + K1, तो ये मेरा ये बन जाएगा। अब इसकी K2 की वैल्यू भी मेरी -0.16 आ गई। अब मैं क्या करूँगी, K1 K2 की वैल्यू K वाली इक्वेशन में डालूंगी। K कैसे निकलता था, हाफ K1 + K2, है ना। अब मैंने K निकाल लिया, K मेरा आया 0.08, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये K को मेरे फॉर्मूले में डाल दूंगी, y(x + h) = y(x + k). h क्या है मेरा -0.2, h क्या है मेरा -0.2, और y की वैल्यू मेरे को दी है 0, तो 0.0 - 0.2, तो y की -0.2 पे वैल्यू क्या आएगी, y0 + k की वैल्यू निकाल ली -0.08, y0 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही थी 2, मेरे को क्वेश्चन में दी थी, तो y -0.2 पे वैल्यू मेरी आ गई 1.92। सारा काम कैलकुलेशन का ही है और सारा खेल कैलकुलेशन का है। स्टेप्स देखो ये लिखे आर के मेथड के, सबसे इंपॉर्टेंट है आर के मेथड। पहले ये फॉर्मूला है y(x + h) = y(x + k), ये मेरी इक्वेशन है। अब मेरे को पहले निकालना क्या है, k निकालना है। k निकालने का भी फॉर्मूला है, k कैसे निकलेगा, 1/2 K1 + K2। अब K1 कैसे निकलेगा, HF(x, y), K2 कैसे निकलेगा, HF(x + h, y + K1। तो ये सारी चीज़ें मेरी ऐसे निकलेंगी, K1 और K2 करके, ठीक है। पहले मैं K1 निकालूंगी, फिर K2 निकालूंगी, फिर K में डाल दूंगी, देन अपने फॉर्मूले में डाल दूंगी, तो मेरा हाथ के मेथड से आंसर आ जाएगा। अभी तो हमने ये 2 डिग्री वाला आर के मेथड देखा था, अब हम देखते हैं 4 डिग्री का। अब देखो 4 डिग्री में भी बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तो सबसे पहला फॉर्मूला तो आर के मेथड का यही होता है 4 डिग्री के लिए, कि y(x + h) = y(x + k), ठीक है। और k की वैल्यू क्या होती है, इधर 1/6 K1 + 2 K2 + 2 K3 + K4, और K1 की वैल्यू क्या होती है, HF(x, y), K2 की वैल्यू क्या होती है, HF(x + h/2 y + K1/2), और K3 की वैल्यू होती है HF(x + h/2, y + K2 चेंज हो जाएगा K1 के बजाय, और K4 होती है मेरी HF(x + h और y + K3, ठीक है। तो ये है मेरे 4 ऑर्डर के, और जनरली पेपर में 4 ऑर्डर का क्वेश्चन आता है, क्योंकि इसकी ही कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब मेरे को पता है मेरा फंक्शन मेरे को क्वेश्चन में दिया है, क्या है, x² + y², है ना। अब मेरे को फंक्शन ये है x² + y², और मेरे को इनिशियल कंडीशन क्या दी है, y0 = 1, मतलब x0 मेरी 0 वैल्यू है, y0 पे मेरी 1 वैल्यू है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले पहला काम क्या करूँगी, h निकालूंगी। क्या निकालूंगी, h। अब मेरे को y 0.2 के लिए y की वैल्यू निकालनी है, मतलब x 0.2 के लिए y की वैल्यू निकालनी है। तो h का फॉर्मूला होता था xn - x, तो 0.2 - 0 करूँगी तो कितना आ गया, 0.2, ठीक है, 0.2। अब भले तो मैं इसकी वैल्यू h की 0.2 ले लूँ, लेकिन मैं उसको और डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि इसमें लिखा है इन 2 स्टेप्स। क्या लिखा है, इन 2 स्टेप्स, तो मेरा n क्या है इधर 2, तो डिवाइडेड बाय n भी करूँगी, तो n क्या है 2, तो h की वैल्यू मेरी 0.1 आ गई। अब क्वेश्चन में लिखा होगा कि मेरे को कितने स्टेप्स में करना है, तो इसमें लिखा है इन 2 स्टेप्स करना है, तो n मेरा 2 है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 2,
तो 0.1 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है कि x 0 है और मेरी y की वैल्यू 1 दी है और h मेरा क्या है 0.1। ठीक है, और मैंने k1 क्या किया, k1 निकाला सबसे पहले, क्योंकि k1 ही निकालना होता है। h f x, y करूँगी। ठीक है, h की वैल्यू क्या है मेरी 0.1 और f x y मेरे को क्वेश्चन में दिया है। f की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 दी है मेरे को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो भी मेरा डेरिवेटिव फंक्शन दिया है उसमें 0.1 इंटू एक्स और y की वैल्यू डाल के वैल्यू निकाल लूँगी। तो k1 की वैल्यू 0.1 आ रही है। अब फिर हम मैं k2 निकालूंगी। k2 का फॉर्मूला क्या था, h f x प्लस h बाई 2 कॉमा y प्लस k1 बाई k2। अब मैं क्या करूँगी, h क्या था मेरा 0.1, f 0 प्लस 0.1 बाई 2। अब इधर मेरे को पता है कि मेरा x में मेरी h अपॉन 2 की वैल्यू ऐड होगी और y में मेरी k1 बाई 2 की वैल्यू ऐड होगी। तो मेरा ये कितना आ जाएगा 0.05 और ये मेरा आ जाएगा 1.05। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मेरा फंक्शन क्या दिया था, फंक्शन मेरा दिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, x क्या था मेरा, x मेरा निकल के आया था 0.04, तो इसका स्क्वायर करा और y का स्क्वायर करा। तो मेरी इन दोनों को ऐड करके कुछ वैल्यू आएगी, वैल्यू आई होगी, उसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आ रहा है 0.1105। ठीक है, देन मैं k3 निकालूंगी वही अपने फॉर्मूले में डाल के, जिसकी वैल्यू ये आ रही है। फिर मैं k4 निकालूंगी जिसकी वैल्यू ये आ रही है। फिर मैं क्या करूँगी, k1 k2 k3 k4 निकाल लिया। अब मैं k की वैल्यू निकालूंगी। k का फॉर्मूला क्या था, 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, यही था। अब मैंने इसमें ये सारी वैल्यूज़ डाल दी और k की वैल्यू आ गई मेरी। फिर मैंने अपने फॉर्मूले में जो भी मेरे k की वैल्यू आई है वो डाली। क्या था मेरा फॉर्मूला, मेरा फॉर्मूला था ये y x प्लस h इक्वल टू वाई एक्स प्लस एच। x की वैल्यू मेरी 0 थी और h की क्या थी 0.1, तो y ऑफ 0.1 मेरा कितना आ जाएगा 1.1146, ये आ गया। लेकिन मेरे को 2 स्टेप में करना है, तो ये मेरा पहला स्टेप है। अब मैं दूसरा स्टेप करूँगी दोबारा। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूँगी, x की 0.1 वैल्यू लूँगी और y की जो 0.1 पे वैल्यू आई थी वो लूँगी और h की वैल्यू तो 0.1 ही रहेगी। फिर मैं इसमें k1 k2 k3 k4 निकालूंगी, फिर k निकालूंगी और अपने फॉर्मूले में डालूंगी। देन मेरी y इक्वल टू 0.2 की वैल्यू आएगी। क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि मेरे को 2 स्टेप में करना है, तो मैं इधर h को 0.2 ले सकती थी। क्यों नहीं लिया, क्योंकि मेरे को 2 स्टेप में दिखाना है, तो मेरा n 2 है, तो h का फॉर्मूला मेरा xn माइनस x अपॉन 2 होता था। तो मैंने क्या कर दिया, 0.2 माइनस 0 अपॉन 2, तो h की वैल्यू मेरी 0.1 आ गई। तो एक 0.1 के लिए पहले फर्स्ट स्टेप में निकाला, दूसरे 0.1 के लिए मैंने दूसरे स्टेप में निकाल दिया। ठीक है, तो आर के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। अब आते हैं प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड पे। अब ये क्या होता है, मेरा जो भी मेरा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये हमारी इनिशियल कंडीशन हमें दी होती है, जहाँ पे इधर एक्स एन का ना फॉर्मूला होता है, एक्स एन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन एच। ठीक है, और मेरा एक मॉडिफाइड यूलर्स मेथड होता है जिसका जनरली मेरा एक फॉर्मूला होता है वाई एन प्लस वन इक्वल टू वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन कॉमा वाई एन। ठीक है, ये मेरा क्या होता है प्रिडिक्टर का फॉर्मूला। क्या है ये मेरा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला। करेक्टर का फॉर्मूला अलग होता है। ये मेरा क्या है प्रिडिक्टर का फॉर्मूला और ये है मेरा करेक्टर का फॉर्मूला जो होता है वाई एन प्लस एच बाई टू एफ ऑफ एक्स एन कॉमा वाई एन प्लस एफ एक्स एन प्लस वन कॉमा वाई एन प्लस वन। ये मेरा करेक्टर का फॉर्मूला है और ये मेरा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला है। मॉडिफाइड इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें दिया है डी वाई बाई डी एक्स मेरा एक्स प्लस वन अंडर रूट वाई वन ऐसे दिया है। ठीक है,
और मेरी इनिशियल कंडीशन क्या है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0 है और h मेरा क्या है 0.2, h भी मेरे को दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले अपना प्रिडिक्टर मेथड लगाऊंगी। देखो प्रिडिक्टर मेथड का फॉर्मूला क्या था, yn प्लस 1 इक्वल टू yn प्लस h f xn कॉमा yn, ये था। मैंने क्या किया, प्रिडिक्टर का फॉर्मूला लगाया, यही लगाया, वाई नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, ये लगाया। अब वाई नॉट की वैल्यू मेरे को दी है 1, ठीक है, प्रिडिक्टर वाला लगा रही हूँ, और एच मेरे को दिया है ऑलरेडी क्वेश्चन में 0.2। एफ एक्स नॉट क्या है मेरा 0, और वाई नॉट भी क्या है मेरा, वाई नॉट क्या है 1। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी, एक्स नॉट 0 है, वाई नॉट क्या है 1, तो मेरा ये आ जाएगा, ठीक है। तो 0 प्लस क्या आ जाएगा 1√1, ठीक है, और मेरा 1 प्लस 0.2 भी है, तो ये कितना आया मेरा 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 0.2 करूँगी तो 1.2 आ गया। तो ये मेरा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला आया, सॉरी प्रिडिक्टर की फर्स्ट आइटरेशन आई। अब मैंने क्या करी, करेक्टर की भी निकाली। करेक्टर का फॉर्मूला क्या था, हम उसको कुछ नहीं करते, h/2 कर देते थे, वाई एन एज इट इज रहता था, h के बजाय h/2 कर देते थे, और एफ एक्स वाई एन लिखते थे, और साथ में अपना एक आइटरेशन बढ़ा देते थे, n+1 कर देते थे, और y n+1 कर देते थे। अब मैंने करेक्टर का भी निकाल लिया, वाई नॉट प्लस h/2 एफ एक्स नॉट कॉमा वाई वन, ये लिखा, प्लस एफ x1 कॉमा वाई वन लिखा। अब मैंने क्या करा, वाई नॉट और h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इधर, तो 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एफ एक्स नॉट वाई नॉट अभी निकाला था, 1.2 आ रहा था, x1 कॉमा y1 निकालूंगी, मतलब x1 की वैल्यू मेरी कितनी आई, x1 की मेरी वैल्यू आई थी, x1 की वैल्यू मेरी कितनी थी 1, y1 की कितनी थी 1.2, तो 1.2 उसमें सब्सटीट्यूट करी, तो मेरा करेक्टर का ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। x1 देखो कैसे निकाला है, x1 का निकाला x नॉट प्लस h, x नॉट मेरे को क्या दिया था 0, और h मेरा क्या था 0.2। हमेशा याद रखना, x1 निकालना हो, x2 निकालना हो, हम क्या करते हैं, प्रीवियस वाली टर्म में h को ऐड कर देते हैं, ठीक है। x1 हो और अगर x2 होता तो उसमें क्या करते, x1 प्लस h करते, ठीक है। ऐसे हमारा x1 आ गया, और y1 हमने निकाल ही लिया, जो मेरा क्या आया 1.2 आया, तो ये मेरा करेक्टर का फॉर्मूला आ गया, करेक्टर की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगी, दोनों की वैल्यू को माइनस करूँगी मॉड लेके, क्या करूँगी, माइनस करूँगी मॉड लेके। प्रिडिक्टर का क्या आया था 1.2, ठीक है, करेक्टर का क्या है 1.22954। अब मेरे को ये दिख रहा है, ये मेरी वैल्यू 0.0295 आई, ठीक है, कितनी आई 0.0295। अब मेरे को ये क्या है, ये मेरा एक कंडीशन दी है कि ये मेरा इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, किससे 0.05 से। क्या लिखा है इसके आगे, नो नीड टू शो, ओनली यू कैन एग्जामिन, सिर्फ हम इसको शो नहीं कर सकते, हम सिर्फ इसको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को ये तब तक निकालनी है जब तक मेरी वैल्यू ये इससे क्या, इससे थोड़ी सी छोटी नहीं आ जाती, ये बड़ी है मेरी इससे, ये इससे बड़ी है, 0.05 से तो ये बड़ी है, मुझे इससे छोटी निकालनी है वैल्यू, तो तब तक मैं अपना फॉर्मूला निकालती रहूंगी करेक्टर और प्रिडिक्टर का, ठीक है। अब देखो मैंने एक और बार प्रिडिक्टर का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, तो मेरा ये आया, फिर मैंने अपने करेक्टर वाला जो मैंने फर्स्ट निकाला था सेकंड वाले में से माइनस करा, तो मेरा ये आ रहा है। इसमें क्या होता है, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं होती शो करने की, ठीक है, लेकिन ये तो अभी भी मेरा बड़ा ही आ रहा है, फिर मैं दोबारा लगाऊंगी, फिर मैं मॉड लेके इन दोनों की वैल्यूज को माइनस करूंगी, करेक्टर की ही माइनस करूंगी, फर्स्ट वाले में प्रिडिक्टर माइनस करेक्टर कर रही थी, लेकिन नेक्स्ट आइटरेशन में मैं क्या करूंगी, करेक्टर का एक और बार निकालूंगी, देन मैं करेक्टर फर्स्ट कैरेक्टर में से सेकंड कैरेक्टर माइनस करूंगी। कब तक करना है, जब तक वो मेरी वैल्यू 0.05 से
छोटी नहीं आ जाती। तो मेरी वो छोटी वैल्यू कहाँ आ रही है, y1 का देखो 3 बार निकाला, मेरी वैल्यू नहीं आई छोटी। फिर मैंने y2 का प्रिडिक्टर निकाला और y2 का करेक्टर निकाला, फिर ये दोबारा निकाला। कब तक निकालूंगी, जब तक मेरी वैल्यू उससे छोटी नहीं आ जाती। देखो यहाँ पे जाके मेरी 0.005 पे वैल्यू मेरी छोटी आई है, तो ये मेरा आ गया है, ठीक है, मतलब 0.4 पे मेरा आंसर आया है, जो मेरा आंसर क्या है 1.5254। मॉडिफाइड वाला इतना पूछा नहीं जाता, अगर ज़्यादा टाइम बच रहा है तो देख लेना। एडम्स बैशफोर्थ मोल्टन मेथड, अब ये भी मेरे प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड का ही एक मल्टी स्टेप मेथड है, ठीक है। ये इतना पूछते नहीं है वैसे, देखना हो तो तुम देख लेना, बट अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आऊँगी, मिलनेस मेथड पे। मिलनेस मेथड क्या होता है, इसको मैं बोलती हूँ प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड भी, जो मेरा मल्टीपल स्टेप है प्रीवियस वाले मेथड का, मल्टीपल मेथड है। क्यों बोलती हूँ इसको मल्टीपल स्टेप मेथड, क्योंकि प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो है वो मोर देन वन पॉइंट पे, मतलब एक से ज़्यादा पॉइंट पे जो मेरी पुरानी इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं प्रिडिक्टर करेक्टर मेथड। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सपोज करो ये दी है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, और इनिशियल कंडीशन दी है, वही मैं एक्स एन कैसे निकालती थी अपना, एक्स नॉट प्लस एन एच करके एक्स एन निकालूंगी, और मेरे को इनिशियल कंडीशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। तो मेरा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला देखो क्या है, वाई एन प्लस वन प्रिडिक्टर वाई एन माइनस वन है कि थ्री है, वन होना चाहिए इधर, थ्री है। देखो क्या है, वाई एन माइनस थ्री प्लस 4h/3 2f n माइनस टू माइनस एफ एन माइनस वन प्लस 2fn। देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, n माइनस थ्री आएगा पहले, फिर ब्रैकेट में n माइनस टू, एक एक घटता रहेगा, क्या एक एक घटता रहेगा, लेकिन n माइनस थ्री से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, n माइनस थ्री से। तो ये मेरा प्रिडिक्टर का फॉर्मूला था। अब करेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वाई एन माइनस वन प्लस एच बाई थ्री हो जाता है इधर, और एफ एन माइनस वन प्लस 4fn प्लस एफ एन माइनस एन प्लस वन होता है। देखो इधर माइनस वन आएगा, एन माइनस वन आएगा, फिर ब्रैकेट में भी एन माइनस वन आएगा, लेकिन अब मैं इसमें क्या करूँगी, प्लस वन करती जाऊँगी, क्या करूँगी, प्लस वन करती जाऊँगी, ठीक है। और अंदर की कोफिशिएंट की क्या ट्रिक है, 212 212 और 141 ठीक है, 212 और 141, ठीक है, ऐसे याद रखना, 212 और 141, ये अंदर के कोफिशिएंट्स की, और बाहर का बता दिया n माइनस थ्री, इधर माइनस करते जाएंगे एक एक, इधर क्या करेंगे, एक बार एज इट इज लिखेंगे, फिर प्लस करते रहेंगे, ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। देखो मेरे को ना इस क्वेश्चन में एक ऐसा टेबल सा दिया होगा जिसमें मेरे को x 0.1 पे वैल्यू दी होगी, और मतलब इंटरवल्स पे वैल्यू x और y की दी होगी, और मेरे को इनिशियल ऑर्डिनरी इक्वेशन, इनिशियल प्रॉब्लम भी दी होगी और ऑर्डिनरी इक्वेशन भी दी होगी। तो dy बाई डी एक्स क्या है, वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर, और मेरे को इनिशियल कंडीशन क्या दी है, एक्स नॉट मेरा ज़ीरो है, वाई नॉट मेरा वन है, ठीक है। मेरे को निकालनी किसकी है, 0.4 के लिए मेरे को निकालनी है, 0.1 0.2 0.3 के लिए मेरे को y1 वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं अपनी f की वैल्यू निकालूंगी, फंक्शन की वैल्यू। फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन है देखो मेरा एफ एक्स वाई, मेरा क्या दिया है मेरे को, वन प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू दी है, वन प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है 0.1 और वाई की वैल्यू है 1.105। तो मेरा एक एफ नॉट की वैल्यू कितनी आई, वन आई, ठीक है। F1 की वैल्यू मेरी ये आई, ठीक है।
F2 की वैल्यू मेरी ये आई, F3 की वैल्यू मेरी आई। अब मेरे को F4 की वैल्यू निकालूंगी कैसे, क्योंकि मेरे को Y4 ही नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, टेबल में ही x, y और f की वैल्यू निकाल लूँगी, फंक्शन की वैल्यू निकाल लूँगी। अब मैं क्या करूँगी, मिलेस मेथड में पहले प्रिडिक्टर मेथड लगाऊंगी, yn-1 प्लस 4h/3 2fn-2 माइनस fn-1 प्लस 2fn, ठीक है। और ये मेरे करेक्टर का फॉर्मूला था। अब मैं क्या करूँगी, n इक्वल टू 4 डालूंगी, क्या करूँगी, पुट करूँगी n इक्वल टू 4, अब सॉरी n इक्वल टू 3। अब n इक्वल टू 3 क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को y नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है। मेरे को किसी भी हालत में क्या करना है, y नॉट को 0 बनाना है। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 3 पुट करी प्रेडिक्टर मेथड में, तो क्या बन गया, y नॉट प्लस 4h/3 ब्रैकेट में 2f, n क्या था 3 माइनस 2 कितना आया 1, और मेरा माइनस f2 प्लस 2f3, और h मेरे को पता है मेरा क्या है 0.1 है। h क्या है मेरा 0.1। h कैसे निकाला मैंने, देखो किससे बढ़ रहा है, x नॉट मेरा 0 था, x1 मेरा 0.1 था। तो अब मेरे को दिख रहा है मेरा डिफरेंस कि x1 में से x नॉट माइनस करूंगी तो मेरा एक फाइनाइट डिफरेंस आ रहा है चारों टर्म्स में, जो है मेरा 0.1। तो h मेरा 0.1 हो गया। तो y नॉट मेरा क्या हो गया, y नॉट मेरे को क्वेश्चन में दिया है 1, h क्या है 0.1, इसमें मैं अपना सारा फॉर्मूला डाल दूंगी। 2f1 क्या है, f1 की मैंने ये निकाल ली वैल्यू, f2 की भी मेरे को वैल्यू पता है, f3 की भी पता है। तो इस फॉर्मूले में डालूंगी तो मेरे प्रिडिक्टर का आ गया, प्रिडिक्टर का फॉर्मूला मेरा आ गया। अब मैं निकालूंगी करेक्टर का, n इक्वल टू 3 पे, क्या n इक्वल टू 3 पे ही मैं करेक्टर का भी फॉर्मूला डाल के अपना वैल्यू निकाल लूंगी। तो क्या आएगा, y2 प्लस h/3 f2 प्लस 4 f3 प्लस 4 प्लस f4। अब मेरे को f4 की वैल्यू कैसे निकालनी है, मेरे को f4 तो दिया ही नहीं है, f4 तो मेरे को निकालना है। तो f4 मेरा क्या से आएगा, f4 इक्वल टू f x4 y4 किसका, प्रिडिक्टर का, x4 लूंगी, x4 क्या था मेरा 0.4 पे मेरे को y की वैल्यू निकालनी थी, और मैंने अभी अपने y4 का प्रिडिक्टर निकाल लिया। तो इससे मेरी f4 की वैल्यू आ जाएगी। f4 की वैल्यू कैसे आएगी कि मैंने अपने f ऑफ x4 की वैल्यू ली जो मुझे क्वेश्चन में दी है, और मैंने अपने जो y4 का प्रेडिक्टर आया है उसकी वैल्यू ले ली, तो मेरा f4 आ जाएगा उससे। तो f4 मेरा ये आ रहा है, f4 मेरा समथिंग कुछ ये आ रहा है। डायरेक्ट तुम यहाँ पे f4 ऐसे लिखना और f4 की वैल्यू ऐसे सब्सटीट्यूट कर देना डायरेक्ट जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सॉल्व करके मेरा y4 का करेक्टर भी आ गया, y4 का प्रिडिक्टर भी आ गया, y4 का करेक्टर भी आ गया। अब क्या करूँगी, दोनों को माइनस करूँगी मॉड लेके, ठीक है, दोनों को माइनस करूँगी। पहले क्या करूँगी, प्रिडिक्टर माइनस करूँगी y4 का, देन करेक्टर को माइनस करूँगी मॉड लेके। तो मेरा क्या आ रहा है 0.0246 आ रहा है। अब मेरे को इसको, ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है, मेरे को यहाँ तक इसको लेके जाना है, कहाँ तक 0.005 से मेरा जो भी आंसर आ रहा है वो मेरा छोटा होना चाहिए। तो मैं इसको दोबारा प्रोसीड करूँगी, एक स्टेप और लेके जाऊँगी। तो अब मैं करेक्टर दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगी, y4 करेक्टर दोबारा लगाऊंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इधर n को मैं एक माइनस कर दूंगी, क्या करूँगी, इधर मैंने दोबारा लगाया, क्या करा मैंने, इधर एक बार और करेक्टर का फॉर्मूला लगाया। तो करेक्टर का फॉर्मूला में y2 ऐसे रहा, h/3 ऐसी रहा, f2 ऐसी रहा, 4f3 ऐसी रहा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने f में लिया 0.4, और मेरी वैल्यू जो भी आई थी ये, अब मैंने इसको क्या किया, ये आई थी ना मेरी करेक्टर की, अब मैंने y4 का करेक्टर लिया, इधर क्या लिया, y4 का करेक्टर, क्योंकि y4 का डबल करेक्टर निकाल रही हूँ, दोबारा करेक्टर निकाल रही हूँ, तो मैं y4 का करेक्टर लूँगी f4 निकालने के लिए। तो ये मेरा अपडेशन इधर आएगा। तो y4 मैंने कैसे निकाला, y4 में मैं x ही लिखूंगी लेकिन करेक्टर y4 लूँगी, ठीक है। करेक्टर y4 कितना आया था मेरा 1.514114।
अब मैंने इसकी वैल्यू पूरी सब्सटीट्यूट कर दी। अब मेरा y4 डबल कैरेक्टर ये आ रहा है, ठीक है, 1.5400। अब मैं क्या करूँगी, फर्स्ट कैरेक्टर y4 से माइनस दूसरा जो डबल कैरेक्टर y4 निकाला तो वो माइनस करूँगी, लेकिन मेरी वैल्यू तो अभी भी बड़ी आ रही है, तो दोबारा ट्रिपल कैरेक्टर निकालूंगी। और इधर क्या होगा, इधर अपडेशन मेरी वही f4 की वैल्यू में आएगा, इधर x आएगा और मेरा इधर y4 का डबल कैरेक्टर आएगा जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1.5400। अब वैल्यूज दोबारा पुट इन करी तो मेरा ये आ रहा है। फिर दोबारा मॉड लेके डबल कैरेक्टर माइनस ट्रिपल कैरेक्टर करूंगी तो अब मेरा ये 0.004 से छोटा आ रहा है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी y 0.4 की वैल्यू कितनी आ रही है, जो मेरी ट्रिपल कैरेक्टर की वैल्यू आ रही है वो मेरा आंसर होगा, जो है मेरा 1.540। तो ये मेरा आ रहा है 3 डिजिट तक लिया, करेक्ट अप टू 3 डिजिट। क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने डिजिट तक लेना है, तो मेरे को लिखा है ना करेक्ट टू 3 डिजिट, तो 3 डिजिट तक लेना है। अगर 5 डिजिट तक बोला होता तो मैं 07 भी ले लेती, लेकिन 3 डिजिट तक ही बोला तो 1.540 ही लूँगी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। मेरे को कब तक निकालना है, मेरी स्टॉपिंग कंडीशन ये है, जब तक मेरा आंसर 0.0005 से छोटा नहीं आ जाता तब तक मेरे को उसको निकालते जाना है और उसका मॉड लेके कैरेक्टर वाले प्रीवियस कैरेक्टर से माइनस करते जाना है, ठीक है। मोस्टली तो क्वेश्चन ट्रिपल तक ही जाता है, 4 तक बड़ी मुश्किल है कि हो जाए, क्योंकि इतना लेंथी देते नहीं है एग्जामिनर। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ये मेरा क्वेश्चन 2.5 नंबर का आता है कि मेरे को कंडीशन पूछ लेता है कि इलिप्टिकल की, पैराबोलिक की और हाइपरबोलिक की कंडीशन क्या है। अब सबसे पहले देखो कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, जो मेरे इन्वॉल्व करती है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके अंदर क्या होता है, एक से ज़्यादा मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जिसको मैं बोलती हूँ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलती हूँ, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक किस फॉर्म की होती है, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी। तो ये मेरी इस फॉर्म की होती है। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को पता है कि यू एक्स एक्स को मैंने अप्लाइड मैथ्स 1 में देखा था कि मेरा क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स। और बी को कैसे लिखूंगी, डबल डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस सी डी स्क्वायर यू डी वाई स्क्वायर प्लस डी 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 यू बाई डी एक्स प्लस ई डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई प्लस एफ यू अपॉन जी, एफ यू इक्वल टू जी। ये इस फॉर्म का आ जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच क्या है, मेरे फंक्शंस हैं एक्स और वाई के, ठीक है। अब मेरे देखो इलिप्टिकल इक्वेशन जो है वो मेरी 3 टाइप की होंगी, इलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। इलिप्टिकल की कंडीशन क्या है, ये होगी मेरी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा मेरा, लेस देन 0 होगा। और पैराबोलिक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। हाइपरबोलिक में बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। अब इसका एग्जांपल देखो, लाप्लास इक्वेशन में मेरे को लाप्लास इक्वेशन डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 दिया है, वो क्या है मेरा इलिप्टिकल है। क्या है, इलिप्टिकल। और हीट इक्वेशन मैंने, ये देखो लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन, ये मैंने किस में पढ़ी है, अर्थमेटिक अप्लाइड मैथ्स 2 में पढ़ी है ना। तो वही है कि मेरा लाप्लास इक्वेशन मेरा इलिप्टिकल होगा, हीट इक्वेशन पैराबोलिक होगा, वेव इक्वेशन मेरा हाइपरबोलिक होगा, ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन इसका ऐसे पूछ लेते हैं कि मेरे को इसको क्लासीफाई करना है कि ये कौन सी है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है या इलिप्टिकल है। तो देखो ये मेरा दिया है मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो दिया है मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन डेल्टा स्क्वायर यू डेल एक्स डी एक्स प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर यू और डेल्टा टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, कंपेयर करती हूँ गिवन इक्वेशन विद फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, ये है फर्स्ट इक्वेशन।
ए बी सी डी निकाल लूँगी मैं अपने, क्या करूँगी, ए बी सी डी। ए क्या है मेरा, ए है मेरा 1 + x², बी है मेरा 5 + 2x², और सी है मेरा 4 + x²। ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला क्या था कंडीशन चेक करने का, b² - 4ac। अब b क्या है मेरा, b है मेरा 5 + 2x² -4 इंटू a कितना है 1 + x² और 4 + x²। ठीक है, सब कुछ नहीं करा मैंने, ये वाली कंडीशन थी। इस कंडीशन में मैंने अपनी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया। अब मैं चेक करूंगी ये लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। तो ये मेरा क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 किसकी कंडीशन थी मेरी, हाइपरबोलिक की। किसकी थी, हाइपरबोलिक की थी ना। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी हाइपरबोलिक की कंडीशन है। क्या है ये मेरी गिवन इक्वेशन इज हाइपरबोलिक। क्या है, हाइपरबोलिक। कुछ नहीं करना, देखो फर्स्ट इक्वेशन में जो मेरे को दिया था ए बी सी डी कंपेयर करके निकालूंगी अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन से। देन मैं अपने b² - 4a² में 4ac में अपनी ए बी सी की वैल्यू डालूंगी और चेक कर लूंगी कि मेरा ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, या इक्वल टू 0 है। अगर वो लेस देन 0 होगा तो मेरा क्या था, इलिप्टिकल है, इक्वल टू 0 है, पैराबोलिक है, ग्रेटर देन 0 है तो हाइपरबोलिक है। ठीक है, तो ये था मेरा इक्वेशन ऑफ, जो भी मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, ये है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बस इसकी ये इक्वेशन याद करनी है और बाकी तो b² - 4ac लगा के आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं जो है हमारा फाइनाइट डिफरेंस मेथड। अब देखो फाइनाइट डिफरेंस मेथड का मतलब क्या है, ये मेरा एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अप्रॉक्स लगभग सॉल्व करते हैं। मतलब अप्रॉक्स लगभग सॉल्व करते हैं, नॉट मतलब जब इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलना मुश्किल हो तब हम FDM फाइनाइट डिफरेंस मेथड लगाते हैं। ठीक है, से अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करके देखते हैं। अब देखो होता क्या है, जैसे इसमें लिखा है कि हमें एक कंसीडर दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर रीजन जो मेरा किस में है, XY प्लेन में है। और मैंने उस रीजन को क्या करा है, उस रीजन को मैंने डिवाइड कर दिया है किसमें, रेक्टेंगुलर नेटवर्क में, जिसकी साइड है डेल्टा x = h और डेल्टा y = k, जो मेरे फिगर में ऐसे दिया है। डेल्टा x = h ये है, डेल्टा y = h ये है। जो भी पॉइंट्स मेरे इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइक दिस ऑफ द डिवाइडिंग लाइंस, उसको बोलती हूँ मैं मेश पॉइंट्स, नोडल पॉइंट्स और ग्रिड पॉइंट्स। ठीक है, देखो ये वाला जो फाइनाइट डिफरेंट मेथड है, और एक और अभी टॉपिक आएगा, ये एग्जैक्ट किस में है, ये मेरा अर्थ AM2 में जो तुम्हारा लाप्लास और तुम्हारा हीट इक्वेशन हो गई, ये सारे आए थे, ये सब ना इसमें से रिलेटेड है। तो मैं अपनी तरफ से जितनी कोशिश करा सकूंगी उतना कराऊंगी, क्योंकि मेरे दिमाग से लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन अब नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ उसको। और अपने टाइम में मैं ये वाला टॉपिक खुद नहीं पढ़ के गई थी। तो मेरे को जितना आता होगा, जितना मेरे को मैं करा पाऊंगी उतना कराऊंगी। बाकी अगर इनका ये ग्रिड वालों का क्वेश्चन आया तो ट्राई करना कि ये ना अटेम्प्ट करना, ऑप्शनल में ही आता है ये। क्यों, क्योंकि ये टफ होता है और लोगों को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता कि करना क्या है। इसके बजाय तुम्हें यूनिट 4 में से आ सकता है रंगा RK मेथड, रंगा कुत्ता मेथड, इसका एक क्वेश्चन आएगा। और दूसरा क्वेश्चन तुम्हें यूलर का आ सकता है, या मिलने प्रिडिक्टर का आ सकता है। ठीक है, और फिर तुम्हारे ऑप्शन में दिया होगा ये वाला सवाल। मेरे टाइम में ऑप्शन में RK मेथड दिया हुआ था, और मेरा था पिकार्ड्स मेथड, ये दोनों आए थे। और मेरा ऑप्शन में यही आया था, शायद आई हाई इलिप्टिकल वाला आया था। इलिप्टिकल वाला मेरे को एक ऐसे ग्राफ बनाया हुआ था, ग्रिड बनाया हुआ था, और मुझे उसका इलिप्टिकल सॉल्व करके बताना था। तो मैं तो वो नहीं करके आई थी, क्योंकि मैं वो पढ़ के खुद नहीं गई थी। मैंने सोचा था कि यही छोड़ो, ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मैं नहीं करके जा रही।
क्योंकि लाप्लास इक्वेशन, हीट इक्वेशन मैंने बहुत मुश्किल से रटी थी अपने टाइम। ठीक है, आओ देखते हैं। तो thus we have the finite difference approximation, जो मेरा क्या बन जाता है, del u upon del x, जो मेरा अप्रॉक्स आता है u x प्लस h कॉमा y माइनस u x कॉमा y अपॉन h इक्वल टू u ऑफ x कॉमा y माइनस u ऑफ x माइनस h कॉमा y अपॉन h। ठीक है, अगर मैं इसका खोलूं तो मेरा सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा, और इसका दोबारा डबल डेरिवेटिव करूं तो मेरा कुछ ही आएगा। अब क्या लिखा है, राइटिंग यू एक्स वाई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यू ऑफ आई एच कॉमा जे के एज सिंप्लीफाई यू आई कॉमा जे। ठीक है, यू आई कॉमा जे करके लिखूंगी यू एक्स वाई को। ठीक है, तो यू एक्स को मैंने लिखा यू आई प्लस वन कॉमा जे माइनस यू आई कॉमा जे अपॉन एच। ठीक है, ये मेरा यू एक्स आ गया, और मैं उसको एक और तरीके से लिख सकती थी, इसके और इसके, इसका डबल डेरिवेटिव लूंगी तो कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। अब सिमिलरली मैं डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो मेरा कुछ ये बनेगा, फिर डबल डेरिवेटिव लूंगी तो मेरा ये बनेगा। अब क्या कर रही हूँ, replacing the partial derivative in any partial differential equation by their corresponding differences approximation, we obtain the finite difference anomalies of the given equation। ठीक है, अब आओ एक बार सॉल्यूशन ऑफ द पैराबोलिक इक्वेशन पे। अब सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है पैराबोलिक इक्वेशन का, हम पैराबोलिक इक्वेशन हीट इक्वेशन कैसे लिखते थे वन डायमेंशनल की, उसका फॉर्मूला ये होता था सी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये होता था उसका फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला, ये मेरी 1 डिग्री हीट इक्वेशन का। अब क्या है कि सॉल्यूशन जो है क्या देता था, गिव करता था मेरे को टेम्परेचर यू एक्स टी, और डिस्टेंस किस पे होता था, एक्स यूनिट्स पे होता था, ऑफ लेंथ फ्रॉम वन एंड ऑफ थर्मली आई इंसुलेटेड बार आफ्टर टी सेकेंड्स ऑफ द टी कंडीशन, हीट कंडीशन, यही होता था। हम क्या करते थे इन दिस प्रॉब्लम, हमारा क्या होता था, टेम्परेचर ऑफ द एंड बार ऑफ एल, लेंथ एल, उसको हम नोन करते थे फॉर ऑल टाइम। जो बाउंड्री कंडीशंस होती थी वो मुझे नोन होती थी, और जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द बार जो था वो मुझे पता होता था at some particular instant. This instant is usually taken as zero time, and the temperature distribution is called the initial condition। क्या बोलते हैं, initial condition। The solution gives you uh, gives for all the values of x between 0 and n and the values of t from 0 to infinity। ठीक है, अब मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूजिंग द डिफरेंस फार्मूला इन इक्वेशन वन, मेरे को क्या मिल जाएगा, मैंने क्या करा इस हीट इक्वेशन में जो मुझे ये दी थी, ये डेल यू अपॉन डेल टी की जगह मैंने क्या डाल दिया, यू आई कॉमा जे प्लस वन माइनस यू कॉमा आई यू आई कॉमा जे अपॉन के सी स्क्वायर, और मैंने डेल स्क्वायर यू की जगह मैंने जो भी सिंप्लीफाई करके निकाला था वो डाल दिया। और मैं इसको एक और तरीके से लिख सकती थी, यू आई कॉमा जे प्लस वन, इधर क्या लगाया मैंने, ये सिग्मा सिग्मा यू आई माइनस जे कॉमा आई माइनस वन कॉमा जे प्लस वन माइनस टू सिग्मा। मतलब मैंने क्या किया, सिग्मा की वैल्यू क्या थी, मेरी सिग्मा की वैल्यू थी सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर। क्या करना है, मैंने ये पुट करना है। ठीक है, पुटिंग सिग्मा इक्वल टू सी स्क्वायर एक सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर, मतलब के इधर चला गया और मेरा एच एज इट इज था। ठीक है, तो मेरा ये पूरा क्या बन गया, लैम्डा स्क्वायर बन गया, और ये इधर ऐसे ही रहा, और इसको मैं इधर ले गई, इसको मैंने इधर प्लस कर दिया, तो सिंप्लीफाई करके मेरा कुछ ये बन गया। तो जो इक्वेशन टू थी वो क्या क्रिएट कर रही है, मेरे j प्लस वन रो को, जो मेरे ग्रिड एज्यूमिंग दी दैट अप्रोक्सीमेशन इन दी j थ्रो आर नोन, क्या है j थ्रो की जगह मेरे नोन है,
इस दिस फॉर्मूला को हम क्या कंसीडर करते हैं, टू लेवल फॉर्मूला। क्या, टू लेवल फॉर्मूला। और ये क्या है, इसको हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी बोलते हैं और स्किमिड फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसमें सिग्मा मेरा 0 से लेके 1/2 तक जाता है। ठीक है। और कुछ पर्टिकुलर केसेस पे जब मेरा सिग्मा 1/2 होता है तो मेरा इक्वेशन ये बन जाएगी, और इसको मैं बोलती हूँ बेंडर स्कैमेट मेथड। क्या बोलती है बेंडर, अगर मुझे प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो संभाल लेना, क्या बन जाएगा, बेंडर स्कैमेट मेथड। The location of the 4 points in equation 3 are shown as heat equation के हैं। इधर i कॉमा जे प्लस वन आया ये वाले पॉइंट पे, इधर आया i माइनस वन कॉमा जे, i कॉमा जे और i प्लस वन कॉमा जे। ठीक है। अब देखो, अब एक और कॉन्सेप्ट आता है क्रैंक निकोलन मेथड। ये मेरा क्या है, क्रैंक निकोलन मेथड का मतलब क्या है, ये मेरा एफडीएम जो हमने फाइनाइट डिफरेंस मेथड पढ़ा था उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है, या फिर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है। वो मेरा एक्सप्लिसिट टाइप का था, ये मेरे इम्प्लिसिट टाइप का है। ठीक है। अब देखो, इसका फॉर्मूला हमने देखा था कि ये था यू आई कॉमा जे माइनस यू आई कॉमा जे-1 के इक्वल टू सी स्क्वायर यू आई माइनस वन कॉमा जे माइनस 2i कॉमा जे प्लस यू i+1 जे अपॉन एच स्क्वायर। अब मैंने क्या किया कि एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के को क्या डाल दिया, एस की वैल्यू डाल दी। एच स्क्वायर मेरा इधर चला गया, सी स्क्वायर मेरा इधर आ गया, इसको मैंने क्या डाल दी, एस की वैल्यू, तो एस इधर आ जाएगा, एस यू आई कॉमा जे माइनस यू आई कॉमा जे माइनस वन, और ये बन जाएगा। और मेरा क्या बन सकता है, अल्टीमेट ये बन सकता है, जहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2+s को मैं r कर देती हूँ, और s क्या था मेरा, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के, जो था मेरा 1/सिग्मा। ठीक है। अब ये चार पॉइंट्स की लोकेशन क्या होगी, i-1 कॉमा जे की लोकेशन यहाँ होगी, i कॉमा जे की इधर होगी, i+1 कॉमा जे की इधर होगी, और i कॉमा जे-1 की इधर होगी। ये क्या है मेरा इम्प्लिसिट स्टेंसिल। ठीक है। क्या है ये मेरा, द इक्वेशन 6 रिजल्ट्स इन ट्राइडेंगुलर सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो हम सॉल्व करते हैं। अब एक ऑल्टरनेटिव वर्जन है क्रैंक निकोलन मेथड का, क्या है वो मेरे किसके ऑब्टेन मिलता है, सेंट्रल डिफरेंस, जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था सेंट्रल डिफरेंस, उसके थ्रू मिलता है मेरा। कुछ ये था मेरा ऑलरेडी मेरे को पता था। अब मैं क्या करूँगी, मैं रिप्लेस कर दूंगी यू आई कॉमा जे माइनस वन को एज यू आई कॉमा जे प्लस यू आई कॉमा जे माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। सेंट्रल डिफरेंस का फॉर्मूला यही होता था मेरा, तो उससे मैंने रिप्लेस कर दिया। अब मेरे को एक और इक्वेशन मिल जाएगी जो है ये, जो है ये, और जहाँ पे मैंने एस क्या ले लिया, एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के इक्वल टू 1/सिग्मा। अब ये क्या है, ये मेरा क्रैंक निकोलन मेथड ऑल्टरनेटिव स्टेंसिल है। आई कॉमा जे इधर आ रहा है, i-1 कॉमा जे इधर आ रहा है, i+1 कॉमा जे इधर आ रहा है, i+1 कॉमा जे-1 इधर आ रहा है, i कॉमा जे-1 इधर, i-j, 1 इधर। तो रिजल्ट जो इक्वेशन 7 है, ये मेरा क्या रिजल्ट करा रहा है, ट्राई डायगोनल सिस्टम में। अब देखो, ये एक सवाल है जिसमें मेरे को मेरी ये एक इक्वेशन दी है, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब मेरे को इसकी कंडीशन दी है यू जीरो कॉमा टी इक्वल टू यू वन कॉमा टी इक्वल टू जीरो एंड यू एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू साइन पाई एक्स। अब मेरा क्या है, ये एक्सप्लिसिट मेथड है जहाँ पे मेरे को h की वैल्यू 3 दी है, k की वैल्यू 1/36 है। अब मेरे को दो लेवल तक इसको करना है। अब मेरे को पता है कि मेरा c इधर होता था सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर मेरा क्या है, 1 है। h मेरे को पता है 1/3, k मेरे को पता है 1/36। सिग्मा क्या होता था, सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर, ये होता था। सी स्क्वायर क्या है 1, के क्या है 1/36, और मेरा h क्या है 1/3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1 × 1/36 अपॉन 1/9,
क्या बन गया 9/36 जो हो गया 1/4। तो सिग्मा मेरा क्या आ गया 1/4। अब मेरे को दिया गया है कि u 0, t इक्वल टू u 1, t इक्वल टू 0 है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि u मेरा 0, 0 पे और u मेरा 0, 1 पे और 0, 2 पे, सब पे क्या है 0। देखो ये मेरा एक स्टेंसिल बनाया है मैंने, x0 से लेके x1 तक बनाया क्योंकि x0 से लेके 1 तक जा रहा है। और मेरा h क्या है 1/3। तो 0 में मैं 1/3 ऐड करूंगी तो x 1/3 बन जाएगा, फिर 1/3 करूंगी तो 2/3 बन जाएगा, फिर 2/3 में 1/3 ऐड करूंगी तो 1 बन जाएगा। और मेरा k क्या है 1/36। और u0 ये है, u01 ये है, u02 ये है। ऐसे मेरा करके एक ग्रिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रिड बन जाएगा, जिसमें क्या है मेरी 1 तक वैल्यू क्या है 0। ठीक है, 0 वाले की सारी वैल्यू 0 है, और 1 से लेके t वाले की भी मेरी सारी वैल्यू क्या है 0 है। तो 1 कहाँ आ रहा था मेरा? 1 कहाँ आ रहा है? देखो 1 मेरा 3 के आसपास आ रहा है। 3 का आ रहा है 3, 0, 3, 1। तो ये 0 हो गया, और मेरे को ये 0 दिया है। ठीक है, ये 0 है। अब बीच के ये दो चार वैल्यूज मेरे को पता ही नहीं है क्या है। अब मैं ये कैसे निकालूंगी? और मेरे को एक चीज और गिवन थी कि u x, 0 क्या है मेरा? साइन पाई एक्स, और 0 से लेके 1 तक। तो u00 साइन पाई/3 हो जाएगा, जो मेरा √3/2 आ जाएगा। ऐसे ही u2, 0 का आ जाएगा √3/2। अब मैं लगाऊंगी इधर एक्सप्लिसिट मेथड। क्या लगाऊंगी? एक्सप्लिसिट मेथड लगाऊंगी। अब एक्सप्लिसिट मेथड लगाने का फॉर्मूला मेरे को पता है, ये होता है। अब मैंने क्या किया, सिग्मा मेरा क्या आया था 9/36 जो था मेरा 1/4, उसकी वैल्यू इधर डाल दी, इधर भी सिग्मा की वैल्यू डाल दी। अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट टाइम लेवल के लिए जे को क्या करूंगी 0 कर दूंगी। इस इक्वेशन में क्या करूंगी, जे को 0 कर दूंगी। अब जे को 0 कर दूंगी तो मेरा कुछ ये बनेगा। अब मैं क्या करूंगी, आई की वैल्यू लेनी शुरू करूंगी। I1 लिया तो मेरा कुछ समथिंग ये बनेगा। I1 डालते ही I2 डालते मेरा समथिंग ये बनेगा। ठीक है, अब मैं क्या लूंगी, सेकेंड टाइम लेवल के लिए जे को क्या ले लूंगी 1। जे को 1 ले लिया, और I1 और I2 के लिए भी वैल्यू निकाल लूंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को दिया है क्वेश्चन कि मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यूजिंग क्रैंक निकोलन मेथड, जो अल्टरनेटिव मेथड है, जहाँ पे मेरे को h दिया है 1/3, k दिया है 1/6, 2 लेवल तक निकालना है। ठीक है, अब मेरे को क्रैंक निकोलन मेथड की ये पता थी, जिसमें s यूज होता था। s क्या होता था? s इक्वल टू h² अपॉन c² k अपॉन 1/सिग्मा होता था। अब h मेरे को क्या दिया है 1/3 का होल स्क्वायर। c क्या है? c मेरा 1 है, c² मेरा 1 है, k क्या है 1/36। तो 1/9/1 × 1/36। तो मेरा ये कितना आ जाएगा 36/9, जो 4 आ गया। तो s की वैल्यू मेरी 4 आ रही है। ठीक है, अब मेरे को एक और चीज़ क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल्सो मेरे को ये भी दिया है कि मेरा u0t क्या है 0। तो इसका मतलब मेरी 0 से लेके जो भी सारी 0 वाली वैल्यूज है वो क्या है 0 है। 0, 0,0, 0,1, 0,2 0 है। और मेरे को पता है 1 और t वाली भी मेरी 0 है, तो मतलब ये भी मेरी पूरी 0 होगी। और मेरा x, 0 साइन पाई x है, तो मेरी 1, 0 की वैल्यू √3/2 है, 2, 0 की √3/2 है। अब मैं क्या करूँगी, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरे को ये मिल जाएगा। अब मैं फर्स्ट टाइम लेवल के लिए वही क्या करूँगी, j इक्वल टू 1 पुट करूँगी, तो मेरी ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। I1 इसके अंदर इस इक्वेशन में I इक्वल टू 1 डालूंगी तो मेरी ये इक्वेशन आ जाएगी एक। I इक्वल टू 2 डालूंगी तो मेरी ये एक इक्वेशन आ जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। जो मैंने I1 और I2 की इक्वेशन निकाली है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तो मेरा I11 और I21 जो भी मेरे अननोन पॉइंट्स थे वो आ जाएंगे। अब सेकेंड लेवल में मैं क्या करूँगी, J इक्वल टू 2 पुट करूँगी इक्वेशन में, वही जो दी थी मेरे फॉर्मूले की। फिर इसमें I इक्वल टू 1 पुट करूँगी, मेरी कुछ इक्वेशन बनेगी।
फिर आई इक्वल टू 2 पुट करूँगी, मेरी इक्वेशन बनेगी। अब मैं क्या करूँगी, सॉल्व करूँगी दोनों इक्वेशन को, 7 और 8 को दोनों को सॉल्व करूँगी। तो मेरा 1,2 और 2,2 के भी मिसिंग पॉइंट्स आ गए, तो मेरा ये आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या है कि मेरे को सॉल्व करनी है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, जिसमें मेरे को यू टी इक्वल टू यू एक्स एक्स दिया है अंडर द कंडीशन। मेरे को कंडीशन दी है यू 0, यू 1, टी 0, यू एक्स, वही पुराना वाला सब दिया यूजिंग स्काईमेड मेथड। अब मेरे को एच क्या है, एच 0.2 दिया है, सिग्मा 1/2 है। अब मैं क्या लिखा लूँगी, पहले मैं सिग्मा निकाल लूँगी। सिग्मा क्या होता था, सी स्क्वायर के अपॉन एच स्क्वायर ये होता था। अब इसके थ्रू मैं के निकाल लूँगी, के की वैल्यू देखो 0.2 आ गई। अब मेरे को पता है कि मेरा सिग्मा 1/2 है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, बेंडर स्काइमेट मेथड यूज़ करूँगी, क्योंकि बताया था कि सिग्मा उसमें 1/2 होता है। अब मेरा फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था। अब मेरे को ये चीज़ पता है कि यू 0,0 से लेके जितनी भी वैल्यूज़ है वो मेरी 0 है, ठीक है। और मेरे को ये भी पता है कि मेरी जो भी यू x,0 है वो साइन पाई एक्स है, तो मेरी ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। और यू 0.4 पे ये आ जाएगी, 0.8 पे कुछ आ जाएगी। अब ये देखो मैंने ये एक वैल्यू मेश निकाल लिया जो मेरा रेफरेंस रिलेशन से आया है। 0.2 पे ये निकाल ली, 0.4 पे ये आ गई, 0.6 पे ये आ गई, 0.8 पे आ गई और 1 पे ये आ गई, ठीक है। अब हाइपरबोलिक इक्वेशन देखो, हाइपरबोलिक इक्वेशन में क्या होता है, हमारा वेव वेव इक्वेशन का हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेव इक्वेशन का। वेव इक्वेशन कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ना वेव इक्वेशन। अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल है मेरे हाइपरबोलिक पार्शियल डेरिवेटिव इक्वेशन का, जो मेरा क्या गवर्न करना है, वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग को गवर्न करता है, ठीक है। और मेरी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है इक्वेशन। और सच दैट मेरा यू एक्स कॉमा जीरो एफ एक्स होता है, यू टी एक्स कॉमा जीरो जी एक्स होता है, ठीक है। और यू 0,2 मेरा होता है ये, और यू 1, टी होता है मेरा ये। अब मैं क्या करूँगी, प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से सॉल्व करूँगी, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, सिग्मा को क्या लूँगी, सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, तो मेरी ये इक्वेशन बन जाएगी, पुट इन कर दूंगी। तो ये मेरी क्या कहलाती है, वेव इक्वेशन एक्सप्लिसिट मेथड। हमने पढ़ा है ये अप्लाइड मैथ्स 2 में, इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ, ठीक है। और देखो ये है I,2, ये मेरा क्या है, स्टेंसिल है किसका, वेव इक्वेशन एक्सप्लिसिट का। बीच में क्या आ रहा है देखो, I,J, इधर क्या आ रहा है, I प्लस कॉमा जे। हाँ दीदी, वही देखो एक्स 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 एक्सिस वाई एक्सिस की तरह लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट इधर, सेकंड क्वाड्रेंट आता था इधर, थर्ड आता था इधर, फोर्थ आता था, ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग द इक्वेशंस मेरा कुछ ना कुछ ये आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी कि 5 और 6 को मेरी वैल्यूज़ म्यू की फर्स्ट 2 रोज की वैल्यू दे रही है, जहाँ पे मेरा J0 है और J1 है, ठीक है। और मेरा जब R1 है और सिग्मा 1 है, तो मेरी इक्वेशन रिड्यूस करके ये बन जाएगी, ठीक है। अब ये कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, ये इसको एक बार पढ़ लेना। अब हम सीधा जंप करते हैं क्वेश्चन पे। देखो वेव इक्वेशन का क्वेश्चन दिया है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड से ये वेव इक्वेशन मेरे को दिया है। फॉर दिस और बाउंड्री कंडीशन मेरे को ये दी है, इनिशियल कंडीशंस मेरे को ये दी है, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मेरा सी स्क्वायर क्या है, इधर सी स्क्वायर है मेरा 4, सी स्क्वायर क्या है 4, ठीक है, सी स्क्वायर 4 है। मेरे को पता है कि मेरा सी स्क्वायर क्या है इधर 4, मेरे को पता है मेरा सी स्क्वायर क्या है इधर 4, सी स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो मैंने क्या किया, h को 1 लिया, k को 0.5 लिया और सिग्मा की वैल्यू निकाल ली जो 1 आ रही है। अब डिफरेंस इक्वेशन क्या होती थी प्रॉब्लम की, मैंने वो निकाली थी, वो ये होती थी। मेरे को ये मेरी इनिशियल कंडीशंस दी हैं, जिसके थ्रू मेरे को अपनी वैल्यूज़ किस किस ग्रिड की वैल्यू 0 आ रही है वो पता लग गई। अब मैं क्या करूँगी, यू एक्स कॉमा 0 में x की वैल्यू डालूंगी, u 4 माइनस एक्स बन जाएगी। अब मैं क्या करूँगी, यू आई कॉमा 0 पे क्या बन जाएगा मेरा, आई एच ब्रैकेट 4 माइनस आई एच इक्वल टू आई ब्रैकेट 4 माइनस आई, जहाँ पे x की वैल्यू को मैंने क्या ले लिया, आई एच ले लिया, और h की वैल्यू को 1 ले लिया, ठीक है। ऐसे कर करके मेरे सारे पॉइंट्स की वैल्यू आ गई, देखो 0, 3, 4, 3, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट मेरे को यू टी एक्स कॉमा 0 0 दिया है,
तो मेरा कुछ ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या शो करता है कि मेरी एंट्रीज इन द सेकेंड रो आर सेम एज दोज ऑफ फर्स्ट रो। जो भी मेरी इस फर्स्ट रो की एंट्रीज थी वो मेरी सेकेंड रो की भी एंट्रीज है। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू आई एच है, t इक्वल टू जे के है। अब मेरा i 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, और j भी मेरा 4 तक जा रहा है, और मैंने ये ऐसे ग्रिड बना लिया। अब मैंने j इक्वल टू 2 के लिए किया पुट, j इक्वल टू 1 पुट किया, j इक्वल टू 2 के लिए i1 पुट किया, i2 पुट किया, i3 पुट किया, i4 तक पुट करूंगी, और मेरी सिमिलरली j4 तक वैल्यूज निकालूंगी और मेरी सारी वैल्यूज आ जाएंगी ऐसे। इलिप्टिकल इक्वेशन में क्या होता है, इसमें मेरी लाप्लास इक्वेशन यूज होती है, जो ये होती है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, और मेरी फाइनाइट डिफरेंस एनालॉग कुछ ऐसे बन जाएगा, और मेरा उसका स्टेंसिल कुछ ऐसे बनता है। स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, और मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी। ये है मेरी इक्वेशन। ठीक है, अब आते हैं गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड। अब इसमें क्या होता है कि हम लेट करते हैं u i कॉमा j को nth आइटरेटिव वैल्यू से ऑफ u कॉमा i कॉमा j, और आइटरेटिव प्रोसीजर क्या होता है मेरा सॉल्व करने के लिए, ये फॉर्मूला होता है। ये मेथड मेरा लेटेस्ट आइटरेटिव मेथड्स के लिए अवेलेबल है, और स्कैन करता है मिश पॉइंट को सिस्टमैटिकली लेफ्ट से राइट में। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ये PYQ में आया हुआ है। वैल्यूज चेंज थी बट एग्जैक्ट यही आया है कि मेरे को सॉल्व करना है लाप्लास इक्वेशन मुझे दी है फ्रॉम द स्क्वायर मैशेस विद बाउंड्री वैल्यू। ये मेरे को कुछ बाउंड्री वैल्यू दी है 1 2 4 5। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। अब मैं क्या करूंगी, यूजिंग डायगोनल 5 एलिमेंट्स 5 पॉइंट थ्योरम, मेरे को पता है u1 मेरा कितना आएगा, u1 इक्वल टू 1/4 क्या आता है, 2 प्लस 2, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, देखो कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं मेरे, एक तो u4 आ रहा है और एक मेरा u5 आ रहा है। u5 कहाँ है, u5 ये है। एक मेरा u1 आ रहा है, एक मेरा u3 आ रहा है, तो मेरा u1 पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, और u2 क्या है, u2 है मेरा 1 5 u3 और u6। मतलब ये तो मैं ऑब्वियसली रटने ही पड़ेंगे कि मेरा u1 u2 u3 u4 ऐसे निकालूंगी 5 पॉइंट थ्योरम से। उसके बाद मैं क्या करूंगी, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फॉर्मूला यूज करूंगी, जिसका मतलब होता है कि मेरा u2 u3 1 1 u1 u2 u3 u4 ऐसे कुछ आ जाएगा। देखो 2 क्या क्या लिया हमने, 2 लिया, इधर भी 2 लिया, ये लिया हमने u4 और u5। ठीक है, इधर क्या लिया था 1 5 और मेरा u3 इधर है, और u6 इधर है। ठीक है, और मैंने 1 लिया, 1 इधर लिया, 1 लिया, 5 लिया, और मैंने लिया u2 कहाँ है, u2 इधर है, और मैंने लिया u6, क्या लिया u6। ठीक है, तो ये मेरे डायगोनल 5 पॉइंट है कि मैं डायगनली ले रही हूँ सारे पॉइंट्स को, u1 u2 u3 को, तो ये रटने ही पड़ेंगे। स्टैंडर्ड में भी मैं लूंगी। अब मैं क्या करूंगी, इक्वेशन 6 और 7 में u2 और u3 इक्वल आ रहा है, तो मेरा एक्सप्रेशन 5 6 7 8 क्या बन जाएगा, रिड्यूस होके ये कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट करूंगी u2 इक्वल टू 0 से। तो u1 की वैल्यू 1/2 आ गई, u2 0, u3 0, u4 5/2। ठीक है, अब गॉस सीडन मेथड से मेरे को, मैं अपना फॉर्मूला डालूंगी, u11 मेरा आ जाएगा 1/4 2 + 2 u2। अब u2 की वैल्यू मेरी 0 थी, तो 1/2 मेरा 0.5 आ गया। ऐसे ही सारी u4 1 तक वैल्यूज निकाल लूंगी, जो मेरी ये सारी वैल्यूज आ गई। अब मैं सेकेंड इटरेशन लगाऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, सेकेंड इटरेशन लगाऊंगी, जिसमें मैं क्या लूंगी, वही सेम वैल्यूज लूंगी, 1/4 2 + 2 u2 1 1 क्या आया था मेरा, 0.5 वैल्यू आ रही थी मेरी।
U21 की मेरी क्या वैल्यू आ रही थी, 2.25। कितनी आ रही थी, U21 की वैल्यू मेरी 2.25 आ रही थी। अब 1/4 प्लस 2 × 2.5 करूंगी तो 4.50 आ जाएगा, तो ये आ गया। ऐसे ही करके सारी मैं U4 तक वैल्यूज निकालूंगी। फिर मैं थर्ड आइट्रेशन पे आऊंगी, तो U13 की वैल्यू U4 3 तक वैल्यू निकालूंगी। ऐसी फोर्थ आइट्रेशन लगाऊंगी। तब तक आइट्रेशन लगाऊंगी जब तक मेरे क्या सारे पॉइंट्स नहीं आ जाते, तब तक क्या मेरे सारे पॉइंट्स नहीं आ जाते। देखो इसमें मैंने क्या लगाई है, 5 आइट्रेशन लगाई है। एक सेकेंड। इसमें देखो मैंने 5 आइट्रेशन लगाई है। 5 आइट्रेशन को जाके फिर मेरे को पता लगा है कि वैल्यूज ऑफ फोर्थ एंड फिफ्थ एग्री अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तब तक लगानी है जब तक मेरी 1 डेसिमल प्लेस तक नहीं आ जाती, तब तक आइट्रेशन में लगाती जाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मेरी कुछ ये इक्वेशन बनी, तो U5 U6 U7 U8 भी निकल आया। तो हेंस मेरा आंसर ये है। देख रहे हो ना कितना कॉम्प्लेक्स है ये। इसमें तुम्हें यही समझने में लग जाएगा कि यार डायगोनल वाला थ्योरम क्या थी, कैसे लगाते थे, कौन से पॉइंट्स लेते थे, यही नहीं समझ आएगा। अब ऐसी एक ये पॉइजन इक्वेशन वाला है, ये वाला भी एक बार ट्राई करके देखना कि ये कैसा है। कितनी आइट्रेशन, देखो इसमें 7 आइट्रेशन तक गया है। तो देख रहे हो ना कितने लेंथी सवाल आते हैं इसके। तो मेरी तरफ से मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि भाई ये वाला पार्ट छोड़ के जाना, आर की मेथड अच्छे से देख के जाना, यूलर देख के जाना, पिकार्ड्स देख के जाना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने 5 नंबर ही तो जाएंगे यार, 5 नंबर। कोई बात नहीं, कुछ तो कुछ भी। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाओ, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, ऐसा नहीं कि छोड़ के आ जाना, छोड़ना मत। एटलीस्ट इसके 2 3 जो स्टेप मैंने बक बक करी है कि ये वाली इक्वेशन ये इसमें होती है, ये वाली इक्वेशन इसमें होती है, कम से कम वो तो कर लेना। कुछ तो लिख के आओगे, ग्रिड बनाया ना, उल्टा सीधा ही बनाया ना, लेकिन बनाया ना। 5 में से कम से कम वो 2 तो देगा। ये कब करना है, जब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, जब पेपर बेकार है। सपोज करो कि मतलब एक तुम्हारा आर के मेथड आ गया, और अगले ही क्वेश्चन में तुम्हारा एक ये सवाल आ गया, और में उसने घुसा दिया तुम्हारा पिकार्ड्स वाला, और यही घुसा दिया। तो अब तुम कंफ्यूज होगे कि यार अब मैं क्या करूं। तो तुम जो भी तुम्हें आर के और पिकार्ड्स में से सबसे अच्छे से आता है वो अटेम्प्ट करना। जैसे तुम्हें आर के आता है तो आर के करना, और फिर ये वाले का भी कुछ ना कुछ लिखाना, सो दैट कि जैसे इसका ग्रिड बनाया ना, इसका थोड़ा बहुत लिखाना कि ऐसे यूं निकालते हैं, इतने आइट्रेशन जाएंगे, ये है वो है। कब तक निकालने, जब तक 1 डेसिमल प्लेस का आंसर ना आ जाए। तो कुछ ना कुछ लिखाना। 5 में से 2 नंबर तो मिलेंगे, कुछ तो देगा एग्जामिनर। ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स आवर यूनिट 4। इसकी एक PYQ की वीडियो अलग से आएगी, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि उसको देख लेना। सारा पेपर वहीं से आएगा जो भी PYQ कराऊंगी। ठीक है, ये सारी मैंने थ्योरी कवर करी है अभी यूनिट 4 की। ठीक है। सो बस मैं ये चाहती हूँ तुम लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। और इसके नोट्स व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आएंगे, तो काइंडली ज्वाइन दी व्हाट्सएप कम्युनिटी। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। ओके गाइज, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, कोडर गर्ल।